Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बोर तो नहीं हो गए ना मुझसे? ऐसे ही होता है यार, जब कोई चीज़ रोज़ रोज़ आपको नज़र आ रही हो, रोज़ रोज़ मिल रही हो, तो कभी इंसान बोर हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो वो बोर हो जाता है या फिर उसको वैरायटी चाहिए होती है उसी चीज़ को लेकर कुछ अलग अलग कंटेंट देखने की। ये तो मैं अपने शो की बात कर रही हूँ। हम इंसान तो छोटी छोटी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन में आपको पता है कि आपको रोज़ यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है और आप पहन रहे होते हैं, लेकिन किसी दिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आज आपने रेड कलर के कपड़े पहनने या फलाना कलर डे है या कोई और कपड़े पहनकर ईद मिलन पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, कुछ ऐसा, सो आप उसकी एक्साइटमेंट में रात को आपको नींद नहीं आती कि ओ यस, कल तो मैं ये बन के जाऊंगी या ये बन के जाऊंगा या ये पहन के जाऊंगा। सो आपको एक वैरायटी मिलती है ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की चीज़ों से अलग। बिरयानी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, लेकिन रोज़ आप बिरयानी नहीं खा सकते। और बहुत अरसे से जब आप वही बिरयानी खा रहे होते तो उसमें भी आपकी अम्मी जिद्दत लेकर आती, कभी कोई और तड़का लगा दिया या मतलब टिक्का बिरयानी बना दी, सिंधी बिरयानी, मतलब वैरायटी चाहिए होती है। अब जैसे हमारे घर में जब मेरी कुक को कुछ समझ नहीं आता, वो आलू गोश्त बना देती हैं, और मुझे आई डोंट नो, अब आलू गोश्त उतना पसंद नहीं है, जबकि बहुत अच्छा बनाती हैं वो, लेकिन उनको जब कुछ नहीं समझ आता तो घर में आलू गोश्त बना होता है। जब मुझसे पूछना भूल जाती हैं या यासर ने कोई मशवरा नहीं दिया होता या हमारे बच्चों ने कुछ नहीं बताया होता, तो वो आलू गोश्त बना देती हैं। अब रमज़ान आ रहा है, रूटीन चेंज होने वाला है। वो जो आपका एक, और उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत है, जो आपका एक रूटीन बना होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होगा। यानी कि आप जो नाश्ता जिस वक्त करते थे या खाना जिस वक्त खाते थे, वो सारी चीज़ें, आपकी टाइमिंग सोने की, खाने की, पीने की, वो पूरी चेंज हो जाएंगी। और ये रूटीन जो हमारा चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटमेंट भी है। वो रिलीजियस वैल्यूज़ अलग हैं उसकी, लेकिन फिर भी ये जो इसकी जो इब्तिदा हो रही है, इसकी जो तैयारियां हो रही हैं, जो मैं देख रही हूँ घर में, अक्सर लोग जो है वो पूरा एक अपनी हेल्पर्स के साथ मिलकर या फिर शायद खुद ही पूरा फैमिली, भाभी, नंदें, देवरानी, जेठानी, सारी मिलकर जो तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की, घर की सफाई के अलावा वो ये तैयारियां कि वो रोल, समोसे या कोई भी फ्राइड आइटम, कोई ऐसी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख रहे हैं, चने उबाल के रख लेना, जो कि उस वक्त उनको वो वाली तैयारी ना करनी पड़े, जो शायद वो अपना टाइम इबादत में लगाएं या फिर थोड़ा रेस्ट में लगाएं। तो इसीलिए बहुत सारे घरों में अभी से वो तैयारी हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि आज का प्रोग्राम सूटेबल है कि रोज़ आपने वही रोल, वही समोसा, वही चाट, वही फ्रूट चाट, वो सब चीज़ें खानी है, मगर अगर मैं उसमें थोड़ी सी अपने एक्सपर्ट्स की, अपनी जो यहाँ पे हेल्पर्स हैं हमारे मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं जो आप अपने घर में बनाए तो, लेकिन वो कान को उधर से पकड़ना और इधर से पकड़ना वाली बात होती ना, हो तो वही चीज़ जो खाते हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में हो, ताकि आपके बच्चों को भी वो पसंद आए और वो कहें वाओ यार, मतलब ये क्या ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है। सो आपकी क्रिएटिविटी का ज़िम्मा अब हमने ले लिया है। आज के शो में आपकी किसी भी घर के फ़र्द को बोर नहीं होने देंगे। वो चीज़ें जो आप मेहनत से बनाती हैं पूरे रमज़ान,
उसकी तैयारी करवाने में आइए आपकी मदद करते। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने होंगे और बहुत सारे मज़े मज़े के पकवान खाने, वही जो खाते हैं लेकिन एक मुनफरिद अंदाज में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झूम के हाँ गोल गोल घूम के वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अहम महीना आ रहा है और हम साथ मिलकर तैयारियां ना करें। सो ये तैयारी हमारे ज़िम्मे है। आज हम आपको बहुत सारे मज़े मज़े की रेसिपीज़ या टिप्स देंगे कि आप अपने रमज़ान को कुकिंग के ज़रिए कैसे ज़रा बेहतर और बना सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके। हमारे साथ इस वक्त 3 सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो लोग अपने रमज़ान को बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिल सके और वो जो किचन वाले काम है वो थोड़े से बिफोर हैंड पहले से करके रख लिए जाएं। तो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं माम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो ये तो वैसे इतनी एक्टिव हैं, सो इनसे टिप्स लेना ज़रूरी है कि ये कोशिश करूँगी कोई इंटरेस्टिंग सी टिप दूं जो कि ज़्यादातर शेयर नहीं होती है ना। जब काम आए सारी खवातीन के। हाँ जी। फिर हमारे साथ है डॉक्टर उमेराहिल। अस्सलाम वालेकुम। एक और बिजी वुमन जिनको माशाल्लाह सबसे पहले उम्रा मुबारक। थैंक यू सो मच। आप रमज़ान से पहले उम्रा करके आ गई ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फिर हमारे साथ है फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ 3 सलीके वाली एक्टिव खवातीन जिनको ये है कि हम अपनी रमज़ान जो है वो किचन में ज़ाया ना करें, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए अपनी सहरी और इफ्तार के लिए। जो भी जिसका वो कहते हैं ना वो बंदी हुई होती है, क्या कहते हैं, पैटर्न होता है। ड्यूटियाँ बंदी हुई होती हैं, जिम्मेदारियाँ। तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है। सो महाम की क्या जिम्मेदारी होती है रमज़ान में? रमज़ानों में ऐसा होता है बिकॉज मैं आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो अब का अगर मैं बताऊं तो ऐसे होता है क्योंकि मेरी जेठानी साथ रहती हैं। जी जी। तो हम सहरी इफ्तारी ना आपस में ऐसे कर लेते हैं। इफ्तारी में तो दोनों ही साथ होते हैं तीनों, बल्कि अम्मी जिस दिन ऑफ होती है तम्मा भी साथ होती है, मेरी मदर इन लॉ जी। तो लेकिन अगर सहरी में ऐसे होता है तो जो भी पहले हो जाए, ज़्यादातर सहरी मेरी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनके बच्चे इस तरह के जो स्कूल जाते हैं। ओके। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर बच्चों को जहाँ भेजना होता है वो टाइमिंग चेंज नहीं होती तो एक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए ताकि वो उठे सहरी करे और फिर अपने कामों में लग जाए। तो फिर सहरी में मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होनी होती हैं, पहले से लाइनअप होती है कि अच्छा जी लस्सी बनेगी जो बहुत ज़रूरी है, पराठे मेरे ससुर बहुत शौक से खाते हैं, मेरी सास जो है वो फेनियाँ बड़ी शौक से खाती हैं, फेनी बोलते हैं ना जो दूध में, वो खाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चाय बड़ी मस्त होती है सुबह सुबह। तो उसी तरीके से सारी शुरुआत हो जाती है। और स्पेशली जो कि मैं सोचा मैं इस दफ़ा कंटिन्यू करूँगी कि सहरी में वो अगर हैंडफुल ऑफ नट्स आप खा लो तो इट्स वेरी हेल्थी। अगर आप डाइट भी करना चाह रहे हो कि रमज़ान में आपकी वैसे ही अच्छा एक चल रहा होता है, प्यास तो नहीं लगती? मुझे नहीं लगता कि प्यास लगती है। एक स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ, मुझे लगता है इट्स वेरी एक्टिव बिकॉज आप जितना भी कुछ खा लो, कार्ब्स आप खा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन जैसे कहते हैं ना दही खाने से प्यास नहीं लगती या लस्सी पीने से प्यास नहीं लगती, वो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा बता सकते हो। लेकिन ये कि दही खाना एक तो पूरे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ सारी एनर्जी आपको दही से मिल जाती है। कुछ और ना खाओ, दही खा लो या लस्सी पी लो तो बड़ा हेल्दी होता है। साथ में अगर हैंडफुल ऑफ नट्स आपने खा लिए तो मुझे नहीं लगता, मुझे कभी प्यास नहीं लगी खाने के बाद या किसी को देने का मैंने नहीं देखा कोई बोल रहा प्यास लग रही है किस तरह की चीज़। इट्स वेरी हेल्थी, इट्स वेरी गुड। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा होता है। फिर अफ्तारी की तैयारियां तो वो पहले से हमें लगता है कि मैं बोलती हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें किचन कभी बंद नहीं होता। वो क्योंकि तैयारियां चलती रहती है, हमारे यहाँ फुल फ्लेज अफ्तारी लगती है। मुझे शौक भी बड़ा है ना कि पूरी भरी हुई टेबल अच्छा हो, जो भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बड़ा कोई हाई फाई चीजें करनी है, पर कुछ चीजें बड़ी मस्त होती हैं मेरे लिए। जैसे मुझे पकोड़े बड़े पसंद हैं, तो वो होना बड़े जरूरी होते हैं। तो उसकी तैयारियां के पता है वो होना है। फिर अच्छा चने जरूर बनेंगे, फैजान को पसंद है, घर में खाए जाते हैं। तो काले चने बनने जरूर, फ्रूट चाट बननी है। तो ये हम ना सब आपस में बांट लेते हैं। तो ये सब चीजें होनी है। और कुछ चीजें मस्ट होती है कि ये तो बननी ना रोज। तो तुम्हारी जिम्मेदारी सहरी की तो सहरी की होती है, जो अफ्तारी में जितना कुछ कर सकूं तो वो मेरे लिए होता है। अच्छा, वरना होता है ना किसी के हाथ के चने बहुत अच्छे हैं, चने तो आपने बनाने हैं। फ्रूट चाट कोई बहुत अच्छा बनाता है, उसको मसाला वगैरह अच्छे से मिक्स करके मतलब काटने में भी एक टेस्ट आता है कि आपके साइज के काट रहे हो। फ्रूट चाट मेरे
अंडर उसमें होती है अच्छा, फ्रूट चाट मेरी जिम्मेदारी होती supervision है। में। हाँ कि फ्रूट चाट महाम कर लेगी कोई इस तरह की चीज़। अच्छा मेरा रमजान में ज़ाहिर है हमारा काम भी होता है ना, हाँ। तो उसके हिसाब से भी चीज़ें हमें बड़ी बैलेंस करनी होती है कि अच्छा आज मैं इफ्तार पे हुई ही नहीं, हाँ। तो मैं नहीं कर सकूंगी ज़ाहिर है घर में, तो जो भी होता है वो मैनेज कर लेता है, कोई ऐसी वो नहीं होती। लेकिन हाँ जब मैं घर में तो फ्रूट चाट मेरी जिम्मेदारी होती है, फ्राइंग की बहुत सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी होती है कि हाँ ये फ्राइंग हो रही है साथ साथ, तो वो सब Okay. साथ साथ हम सब मिलके कर रहे हैं। बेस्ट है, हाँ। बेस्ट। जी आपके जिम्मे क्या होते हैं घर में, या आप रानी बनी हुई होती है मैं अब तो? रानी ही हूँ। अच्छा लेकिन अभी से मेरी ड्यूटी पहले से शुरू हो जाती है। हमारे अच्छा। घर में बाहर का कुछ नहीं आता, आ, कुछ नहीं आता। आप सोचिए चटनी रायते मतलब चाट मसाले घर के हर चीज़ घर की होती है। सीरियसली? Yes. वाह। तो हमारे यहाँ बाहर का कुछ नहीं आता है। ओके। तो मेरा पहले से काम शुरू हो जाता है, मुझे पता होता है किससे क्या करवाना है और ये ड्यूटी करना है कि तुमने ये बनाना है। अभी हर चीज़ अभी से तैयारियां उरूज पे हैं। ओके। और मसाले बन रहे हैं, चटनियाँ बन रही हैं, सब चीज़ें घर की बनेंगी। हत्ता कि समोसे हो गए। यानी उम्र से आके आपने ये शुरू कर दिया मेरा है सारी मतलब मुझे सिर्फ तैयारी? यूँ समझ लें कि मुझे उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं हाँ। कि किसने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और फिर जब रमज़ान शुरू होता है तो उसका मेन्यू डिसाइड करना मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, पता नहीं कहाँ जाता है एक तो। मैं भी जानना चाहती हूँ सवाल। बहुत शौकीन हूँ। मुझे इफ्तारी भी फुल चाहिए, सहरी भी फुल चाहिए। अच्छा सहरी में क्या होता है आपके घर में? सहरी में हमारे यहाँ पराठे लाजमी होते हैं। अच्छा। रात का सालन होता है, मुझे शामी कबाब खाने होते हैं। वाह। और उसके अलावा सालन हमारे लाजमी होता है कि अब्बू अम्मी को सालन चाहिए होता हाँ। है। और मैं और बच्चियाँ जो है वो कबाब खा रहे होते हैं। भतीजे जैसे मेरे उनको अंडे लाजमी चाहिए होते हैं। तो हमारे जिसका जो होता है सब कुछ घर में बनता है, लेकिन फेनियाँ ज़रूर होती हैं। अच्छा। फेनियाँ लाजमी, दही लाजमी होता ये है। दूसरी मतलब तुम्हारे घर में फेनियाँ होती हैं फेनिया आपके के घर? बगैर तो मतलब मुझे कुछ मतलब कुछ हो ना, फेनिया लाजमी चाहिए। अच्छा ये मैं अपनी दादी के घर में भी देखती हाँ, थी बचपन से। फेनिया मेरी बहुत मेरी दादी या मेरे दादा बड़ा शौक से खाते थे, तो मैंने उनको भी देखा है खाते हुए। तो मैंने अपने अब्बा को भी देखा है खाते हुए कि हाँ ये होता था कि मेरे अब्बा को बड़ा शौक था सहरी में ना सालन जरूर होता था रात हाँ। में, कि वो जरूर खाना है अगर सहरी इस तरह से की जा रही है। क्योंकि मैं सहरी की बहुत चोर हूँ, मुझे होता है कि मैं अच्छा चलो लस्सी पी लेती हूँ, अभी क्या खाना है, अभी मुझे कुछ नहीं ऐसा खाना लगता है कि वाली अगर चीज़। सहरी में मैंने सालन वगैरह खा लिया हाँ। तो मुझे लगता है कि अच्छा अब मुझे भूख नहीं लगेगी। भूख दिमाग नहीं की लगती तौर है। पर भी साइकोलॉजिकल। अच्छा उसमें है कि आपको जैसे अभी हमने कहा कि नट्स ज़रूर होने चाहिए। नट्स के अलावा जैसे लोग कहते हैं इलायची खानी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि इलायची जो छोटी वाली इलायची, 2 से 3 दाने इलायची एक गिलास पानी में या जग में डाल देते हैं और 2-3 किशमिश। पानी सबने आखिर में वही पीना होता है। अच्छा तो उसका एक फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवर भी आता है, प्यास नहीं लगती है। अभी तो खैर मौसम अच्छा आइडिया है। लेकिन गर्मी होती है तो हम उसमें थोड़ा सा अभी तो कैसे नेमत की तरह मौसम इतना अच्छा हो मैं गया। दुआएं मांग रही थी कल, मैं कहा अल्लाह करे पूरा रमजान ऐसे गुजर जाए। हाय वाकई बड़े अच्छे अच्छे मीम्स भी आ रहे थे उस तरह के कि अब सर्दी आई है तो बस अब सर्दी मेहरबानी कर ही दी है और जाने का दिल नहीं चाह रहा, तो खुदा के लिए रमजान तक रुक जाओ। रोजे भी मतलब टाइमिंग भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ना कि हाँ। मतलब इफ्तार भी जल्दी हो जाते हैं, दिन भी छोटे हो जाते हैं। नहीं ठंडे है ना, ठंडे मतलब हैं। बाकायदा आज मैं जैकेट पहन के आई हूँ कराची में। मैं भी एंटर की पूरी मार्च हुडी में। मैंने पहनी थी, मैं उसमें भाग ये तो बिन बुलाई सर्दी थी, पता भी नहीं अचानक था अचानक वो वाली चीज। कराची का मौसम ही ऐसे ही है। बिल्कुल हर चीज जो है ना बस अल्लाह की रहमत है, अचानक मुझे हो लगता है जाती अल्लाह करे ऐसे ही गुजर जाए। इंशाल्लाह। ठंडा ठंडा रमजान। अच्छा तुम बताओ फ़हीमा। निदा मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ रमज़ान से पहले, कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं अपनी नमाज और टाइमिंग्स और मेरी चीज़ें सारी पूरी हो, बिकॉज फोकस मेरा इबादत पे होता है हाँ। कि मेरी ये नफिल नमाजें हैं और जो फ़र्ज़ हैं वो सब हो। मैं करती हूँ मसाले सारे भून के घर में उनको पीस के रख लेती हूँ। अच्छा। शामी कबाब बने हुए होते हैं और जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं जैसे रोल है वो बना के रख दी, बॉक्स पैटिस रख दिए, तो फ्राइड सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर्ड होती हैं, मसाले सारे रेडी होते हैं, शामी कबाब रेडी होते हैं। हमारे घर में होता है खाना बन जाए, खाना बना हुआ हो अफ्तार में जो भी हो वो तो मतलब वो होनी है अफ्तार। कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। हाँ, खाना dinner तो होना जरूरी है। चाहिए। तो मेरी जो तैयारी है वो सबसे मेन है कि खाना पका हुआ हो, उसके साथ पकोड़े तो ज़रूरी हैं और जो वो होते हैं कीमे के रोल हैं और समोसे आलू वाले हैं वो भी चल रहे हैं, फ्रूट चाट तो एवरीडे होगी। तो ये अफ्तार की चीज़ें हैं और खाना बन जाता है। फिर वही खाना सहरी में भी यूज़ हो जाता है। इसको पराठे चाहिए, पराठे के साथ शामी कबाब या फ्राइड एग्स या ऑमलेट के साथ, लस्सी हो जाती है, दही घर में बनती है। तो इस तरह सारी चीज़ें हो जाती हैं और दही भी घर में जमानी और चाहिए। घर में ही बनाती हूँ मैं दही भी। जबरदस्त। अच्छा हमारा आज के प्रोग्राम का जो मेन मिशन है वो ये है कि यार
वही रोज चीजें खाने से बंदा बोर भी हो जाता है, हालांकि मजा भी आता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी जिद्दत लाई जाए। सो आज हम लोगों की हेल्प इस तरह करने वाले कि हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगी जो अपना बाकायदा किचन रन कर रही है, प्रोफेशनली भी, घर से नहीं कर रही होती, बिल्कुल। और अपने अच्छे से, क्योंकि उनकी एक्सपर्टी है। सो आजकल का ज़माना ये है कि जो आपकी एक्सपर्टी अगर आप उसे प्रोफेशनली लेकर आए तो आप बड़े कामयाब रहते हैं। एक तो जाहिर है उनको मज़ा भी आता है और वो नई नई रेसिपीज़ खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर वो लेकर आते सही है। हैं। सो मेरे पास इस वक्त है शेफ वजिया सईद गुलशंस किचन से। गुलशंस किचन सही बोला ना मैंने? जी, बिल्कुल सही। हाँ, तो शेफ वजिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ठीक आप ठाक। कितने बताइए? अरसे से आप कर रही हैं? मुझे 6 साल हो गए हैं। तो अब आप वो भी करती हैं कि आपने रोल, पैटीज और जो भी इस तरह फ्रोजन आइटम्स मेरे हैं? भी घर में कुछ बाहर से नहीं आता, नॉर्मली हाँ। खाने के लिए भी कुछ नहीं आता। सब घर में मेरे पास चिकन के वजिया थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ। चिकन के बर्गर, हाँ। सारे पेटी वगैरह, बीफ के, चपली सब सब फ्रिज अच्छा, ये आप अपने घर के लिए तो खुद बनाती हैं, लेकिन आप ऑर्डर्स भी लेती Orders हैं भी कि मैं जाते रोल हैं। हाँ। रमजान के लिए ये पैकेट फलाना, ये डील फलाना, ये सब अभी से जा रहे हैं लोग, मंगवा के रख रहे है हैं ना? क्योंकि मैं फर्स्ट वीक में बंद कर देती हूँ, फिर खुद अपनी भी इबादत होती है, इस वजह से मैं 7 दिन करती हूँ। लोग रमजान पता है में फिर आजकल बंद। ट्रेंड हो गया, उनको घर की चीजें पसंद घर की है। उन्होंने चीजें। बेकरी से नहीं, बेकरी में भी फ्रोजन मिलते हैं, लेकिन वो घर की लेकिन प्रेफर घर में साफ सुथरे बनते हैं ना, हम लोग हाँ। सफाई से बनाते हैं। जैसे केक्स के ऑर्डर अब घर में ही आते हैं हमारे पास ज्यादा, जबकि बेकरीज तो बेतहाशा खुली हुई है। लेकिन हमारा जब ऑर्डर आएगा हम तभी केक बेक करेंगे, बिल्कुल, और fresh तभी होगी हर हम चीज़। बनाएंगे, क्योंकि बेकरीज में पहले ही बना के रख दिया जाता अच्छा, है। मुझे बताएं आप अभी क्या सिखा रही हैं? अभी मैं पराठे सिखा रही हूँ, लच्छे वाले? लच्छे वाले, अलग यानी अलग तरह सहरी पे, मतलब ये तो मस्ट है। और तो उसमें से इसमें चेंज क्या है? जो चेंज ये है, एक प्याज का पराठा होगा, एक मसाले वाला पराठा होगा, एक आलू का पराठा होगा। अच्छा। पराठे तो बहुत ज्यादा किस्म के हैं। कीमे का पराठा होता है, चिकन पराठा होता है, न्यूटेला पराठा आता है। अब तो अच्छा, मुझे आपसे टिप ये चाहिए, देखिए कि कोई ऐसी चीज़ है कि आप बस उठे सहरी में पराठा बना हुआ हो और फ्राई कर दें, हाँ। या सारा काम आपको सहरी में ही करना पड़े? नहीं, हम पराठे बना के आप फ्रीजर भी कर सकती है। अच्छा, मतलब उसे फ्रीज कर दें आपने, मतलब पेड़े बनाए, पूरे प्रॉपर बेला, ठीक है। हाफ डन सेक के आपने रखा, लेकिन बीच में आप उसमें शॉपर लगाएंगे, वो जो क्लिंग फिल्म। बटर पेपर या बटर पेपर या बटर क्लिंग पेपर फिल्म, सही कुछ है। भी, हाँ, जो वो भी। आप लगाएं और फिर उसके ऊपर एक एक करके रखें। अच्छा, ये हम कितने दिन पहले बना के रख सकते हैं? जैसे आप 15-20 दिन के बना के स्टोर कर सकती हैं। मतलब जैसे अगर अभी से हम आज से शुरू करें, हाँ। अभी हमारे पास है ना तकरीबन 1 हफ्ता, तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता एक चीज आज बना लें, एक चीज कल बना लें, बिल्कुल। थोड़ा सा। लेकिन नहीं, आलू के पराठे हम बना के नहीं रख सकते प्याज अच्छा। के, क्योंकि वेजिटेबल पराठे प्याज नहीं ये रख सकते, पानी छोड़ पानी। देंगे, हाँ। फिर मुश्किल होगी। या तो आप इन्हें किसी एयर टाइट जिपर लॉक में रखा जाए। हाँ। और आलू को भी, अगर आलू के मैं समोसे बना के फ्रीजर ऐसा नहीं हो सकता कि पराठे बने हुए और उसके बीच में आलू कहीं वो कर देंगे, आप गूंदेंगी इसके साथ? नहीं, मैं 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। एक, है। आलू का पराठा एक पेड़े में, हाँ। 2 पेड़ों में नहीं। दूसरा पराठा आलू का ही होगा, हाँ। लेकिन वो बल वाला होगा। अच्छा, ठीक है। और प्याज का पराठा तो नॉर्मली पराठे की तरह होगा, लेकिन उसमें स्टफिंग प्याज की होगी। हाँ। सही। तो चलें बताएं, फिर शुरू करें। ये हमने पेड़े बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये हम है। लोई बना रहे हैं, ठीक ये अब मुझे ये भी बताएं, जो आपने ये आटा यूज किया है कौन सा है, मैदा है, क्या है। है? मेरा चक्की का है। चक्की का आटा। ओह गुड। अच्छा, मैं चक्की का आटा वाइट very आटा healthy यूज है। नहीं बहुत करती घरों ना, में मैदा। सफेद आटा खाते हैं, लेकिन मुझे मैं प्रेफर करती हूँ चक्की का आटा। चक्की का ज़्यादा आटा अच्छा। सबसे अच्छा होता है। हाँ। लेकिन जो क्रिस्पी पराठे होते हैं वो तो मैदे के ही बनते हैं, फाइन आटे नहीं, के। अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं तो उसकी भी टिप है। ये देखिए ना, अगर आप मैदा यूज नहीं कर रहे, मैं आटे, पूरी भी मैं आटे से बनाती हूँ, लेकिन मैं इसमें सूजी ऐड करती हूँ। जैसे मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, तो मैं उसमें 100 ग्राम सूजी ऐड करूँगी, तो वो क्रिस्पी बन जाएगा। क्रिस्पी बनेगा। ओह गुड आइडिया। और अगर आप अभी पूरी आप बना रहे, हेल्दी भी हो गई, सूजी हाँ। कितनी हेल्दी है। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो आपने अभी जो बनाया है आटा, ये क्या क्या मिक्स करके बनाया? कुछ भी नहीं, नॉर्मल आटा गूंदा है, नॉर्मल नमक चक्की डाल का के, जो आटा, पर हम जिससे हम गूंथते हैं। रोटियां बस बनाते हैं। हाँ, नॉर्मल आटा नमक डाल के गूंदा हमने। और हमने कुछ नहीं किया, हम इसमें ठीक क्या कर है। रहे हैं, हम पहले मसाले वाला बनाना सिखाते हैं। अच्छा, ठीक मसाले है, ये वाला। हमने ऑयल डाला जरा सा, ठीक है। ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अच्छा, इसके अंदर ही कच्ची लाल मिर्च? जी, थोड़ी सी ओह, डालनी है। अच्छा, ये मसाले वाला ऐसा पराठा है कि हम नॉर्मली खा सकते हैं इसे। ये बेलन हटाइए सामने से, और ये प्लेट भी ओके। और प्लेट, हाँ, ताकि हम कैमरे से शूट करके आपको ये दिखाएं। मैंने जीरा भुना हुआ कूट के डाला। पहले आपने लाल मिर्च डाली, फिर कूट के भुना हुआ जीरा, बिल्कुल कुटा हुआ वो डाला। बिल्कुल। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अच्छा, नमक मैं वैसे हाथ से ही डालती हूँ। हाँ,
क्योंकि टेस्ट आता है, मेरी अम्मी कहती थी चम्मच से नहीं डालना। हाँ हाँ, और ये मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, कस्तूरी क्योंकि मेथी। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, सही, इसको ये अभी हम आपको पराठे बनाना सिखा रहे हैं, जो आप अगर सहरी में डालना है बना हरी सकें। मिर्च भी आप डाल सकते हैं, हरा ये क्या धनिया है? भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। हरा ठीक है, धनिया। वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या डाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये हमने पूरा लेप सा करके इसको हमने स्प्रेड कर दिया पूरे पराठे, पूरे परे कर लिया। अब मिर्चें, तेल भी मिलाती जा रही है आप हाँ, साथ। कि बल डालने ना, हाँ हाँ, बल डाल। हाँ बल डालने इसलिए। ठीक ठीक है, अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ बल वाजे किस तरह आएंगी। जैसे हमने हाँ। ऑयल लगाया, अब इस पे हम ड्राई स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी, वाजे मतलब जो कैसे खुलते हैं अगर अलग नजर- अलग। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ये हमने इसमें आटा जो डाला है ना, हाँ। इससे ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। आहा, अच्छा। समझ आए? अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम इससे छुरी से भी कटिंग कर सकते हैं अच्छा। इसको। ठीक है, अगर किसी के पास छुरी नहीं है, अच्छा, आप ये एंड तक नहीं ले जा रही, पूरा पूरा काट रही हैं? पूरा काट एंड रहा तक, एंड तक चुरी से काट रही हैं? बिल्कुल। जरा हाँ, फोकस रखें भाई, ये जरा ये जरूरी देखिए ना, आइटम है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है हाँ। पराठा बनाने का। और मजे का कितना लग और रहा है। जो चीज़ें वो डाल रही हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग है, Tempting सीखना है। हाँ हेल्दी चीज़ है, क्योंकि अब ये पराठा फोल्ड खाया होके है। काट ये कटिंग देखिए करने के अलग बाद अलग अब आप फोल्ड पूरे करेंगे। पूरे कटे में। अच्छा, अगर पूरे आप पूरे ये काटती ना तो भी उसके वो भी तरीका है ना एक। दूसरा, हाँ वो तो फिर नॉर्मल है ना, यूं खुशकी डालो फिर यूं 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 ऊपर सुनो, नीचे का, वो भी मैं उसमें बना के दिखाती हूँ। काटने से क्या फायदा होगा? ये बल बहुत अलग अलग आएंगे। जैसे लच्छे से हम ग्रेटेड आलू डालते हैं किसी में ऊपर अच्छा, से अच्छा, कोटिंग के लिए, या स्पैगेटी, ये भी एक नया तरीका है। नया तरीका है भाई, ये नया मतलब जिद्दत खुलेगा, है जी। जब पराठा बनेगा तो खुलेगा, कि हाँ, बल खुलेगा। ठीक है, अब हम इसमें खुशकी, हमें बल खोलने के लिए इसमें अच्छा, खुशकी खुशकी आपने एक दफा तो डाली थी, लगानी। डाली, फिर दूसरा बल्ब भी जब ये पूरा लपेट लिया तो आपने खुशकी डाल दी। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने इसके बल वाजे करने हाँ। के लिए फिर हमने किया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। वाह, वाह। अब ये ओके। बन गया। वेरी हाँ। नाइस। अब मैं इस पे हरी मिर्च भी लगा सकती हूँ ऊपर, अगर अच्छा। लगाना चाहूँ। अच्छा, अगर आपको पसंद है, जैसे बहुत से लोग कच्ची नहीं खाना चाहते, हाँ। जो खाना चाहते हैं ये देखें, तो हरी मिर्च कैसे लगाएंगी आप इसके मैं ऊपर? दिखाती हूँ अभी आपको। क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है ना, बस ये दिखा अच्छा, ये के देखिए, रखना। ये हमने इस पे रखी, अब हम इसे बेल देंगे। उसके अंदर लगते हैं। अब ये देखें चिपक गई। आहा, हरी मिर्च तो वैसे ही इतने मजे की हाँ। लग रही अब होती ये है। देखें, इसके बल आपको अभी से दिख रहे होंगे। हाँ, जब ये बनेगा तो ये दिख रहे हैं आपको। oh yes, ग्रीन और इतने अच्छे सिर्फ colours आ रहे इसमें हैं। खुशकी लगाने से, अंदर खुशकी डाल बस अब आपने और दोबारा भी बल दे रही हैं आप, ये बस नहीं, काफी है। बस ओके बन जी, गया। मैं जा रही हूँ, मैं बल दे रही हूँ प्रोग्राम को। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आएंगी तो इसी तरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको हम बताएंगे, ताकि आप वाह भी समेट सकें और वो जिद्दत जो आनी चाहिए रोजाना वो मिल सके आपके घर वालों को आपके हाथ से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बड़े मज़े की टिप्स दे रहे हैं कि आपकी सहरी और अफ्तार अच्छी गुजर जाए। पहले से चीज़ें तैयार करके रख लें, पहले से सोच के रख लें। सोचने में भी टाइम लगता है कि कौन सी सहरी क्या। मैं तो कहती हूँ मेन्यू तैयार कर लें, भले पराठे ताज़े ताज़े तैयार करें, लेकिन अगर आपके जहन में ये चीज़ होगी ना कि मैंने आज ये करना है, तो आप अपने घर वालों को ऑप्शंस दे सकती हैं। वरना वो सहरी में उठ के सोचना कि क्या- कौन क्या क्या खाएगा, उस वक्त Time जहर waste लग रहा है, ये होता है, waste of टाइम time वेस्ट है है। ना। सो इसलिए पहले से तैयारी कर लें। हम आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। अभी आपको यहाँ वजीहा ने आपको मज़ेदार पराठे बनाना सिखाए जो मसाले वाले थे। अब हमें आलू के और बाकी बता दो जल्दी से तक। नारियो, ये वो मैंने दिखाओ बेल के- पराठा, पहले बताओ मसाले वाला शक्ल कैसी बनी है, जरा मैं आपको दिखाऊं। जबरदस्त। ठीक है, अब ये दिखाएगा ना अभी मैंने- दोबारा प्लीज। अच्छा, दोबारा दिखाओ, चलो ये ले। हाँ, उधर दिखाओ कैमरे में। ये इस तरह की शक्ल का बनेगा और आपका कुछ दिल नहीं चाह रहा सालन खाने का, यही मसाले वाला पराठा। आप रायता बना लें दही का, मीठी दही नहीं खानी उस वक्त। मुझे नहीं मीठा अच्छा लगता, मीठा नहीं अच्छा, हाँ, वाकई मुझे अच्छा भी लगता नहीं, सुबह मुझे सुबह, भी बिल्कुल नहीं। नहीं अच्छा लगता। क्योंकि आपको फिर नींद भी नहीं आएगी सहरी करने के बाद ना। वो बहुत हेवी भी हो जाता है, हाँ। वो वाली चीज है। अचार के साथ पराठा कितना मजेदार। हाँ, अचार रख पराठा। लें, दही रख लें, चटनी कोई रायता बना लें, ऐसा तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। आलू का पराठा बताओ। मैंने बेल लिया पहले, हाँ, ठीक है, दिखाएं। फिर इस पे आलू स्प्रेड कर दिया पूरा अच्छी तरह। और प्लेट बहुत हटाओ, बारीक सामने बेला। कैमरा है, तुम्हें खुद अच्छा, चलिए प्लेट मैं आपको हटाओ। हाँ, ठीक है, अब मैंने आलू को अच्छी तरह मैश किया पहले। उसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने स्प्रेड कर दिया पूरे में। ठीक है, अब मैं इसमें बीच में ही होल कर रही हूँ ऐसे, अच्छा, बीच में होल किया। यूँ।
ये बल वाला बता रही हूँ मैं अभी अच्छा। आपको, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग बल है ना, वैसे आपके। कितने वाकई कोई साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक है। वॉल्केनो बना दिया आपने। ये देखें ना, ये हाथों का जादू होता है। जिसको जिस तरीके से कोई, हालांकि चीजें वैसी ही होती नहीं, हैं, मैं आपको ऐसी होती है, बताऊं, इसका सबका बनाने का स्टाइल अलग तरीका होता है ना। शौक की बात, आपको की जिसमें बात शौक है आपको सब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये चिपक इसलिए रहा है क्योंकि मैंने पहले बेल दिया था ओके, कि टाइम कम है थोड़ा सा, इसलिए। अब मैं इसको यहाँ पे कटिंग कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको यूँ, कितना स्टाइल अच्छा है। ये बल वाला आलू का पराठा, ठीक है। और मैं इसको दूसरी तरफ से ऑपोजिट साइड से बेल, ओके। ठीक है। ओ, ये कितना टेक्निकल है। इसको इनर साइड और उसको ऑपोजिट साइड बना अब मैंने यूँ करके यूँ कर दिया, वेरी नाइस। सही है। अब ये मैंने बस इसको बेलना है, तो इसमें बल आएंगे, अच्छा, ठीक है। ये मैंने बना रही हूँ प्याज का पराठा, कितनी ठीक है। जल्दी बन गया ना यार। ये देखिए, झटपट। हाँ भाई, ये अगर भूल भी जाए तो YouTube से निकाल के बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। अच्छा, ये मैंने प्याज के अंदर बारीक काटी है प्याज, उसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा भुना आपने हुआ। भुनाई की है उसकी प्याज नहीं, की? कुछ भी नहीं। कच्ची है ये? कच्ची प्याज, अच्छा, ठीक है। नॉर्मल बस मसाले लगाए, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और इसमें मैंने डाला है जीरा, हाँ। और साथ मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया। Very good। इसको यूं बेल लगाया, हाँ। फिर मैंने इसको यूं पलटा, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसके अंदर कहाँ गया, मैं ये रहा। ये मैं क्या है? इसको यहाँ पे भी रखूंगी। अच्छा, वही चीज। क्योंकि हाँ बिल्कुल, ये इसलिए कि स्टफिंग वाला पराठा ना थोड़ा crispy भरा होगा। सा लगेगा और अच्छा लगेगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो प्याज वाला अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये देखो किस तरह पलटा है। सबको पलटने का अलग अलग तरीका है। बिल्कुल, ये मैंने इसको पलट दिया। अब इसको हम बेल अब इसमें देंगे। क्या लगाई जा रही है? कुछ भी खुशका? नहीं, खुशकी, क्योंकि मैंने पहले बेल दिया था ना। हाँ। अब बस इसे बेलेंगे। अच्छा, ये सारे पराठे उसी के चल रहे हैं? जी चोकर के आटे के? जी, नहीं, चोकर का आटा नहीं है, चक्की का आटा। चक्की का चोकर का आटा नहीं, चक्की। हाँ, बिल्कुल। इसको ओ, ये बस यूं उसी के बेलेंगे। चल रहे हैं भाई, जबरदस्त। ये देखिए। अच्छा, इसको कोई शेप मैदे से जान छूटी ना। तो कुछ ये ट्रायंगल सा होगा, मतलब जिसको हाँ। रोटी ना बेलने आए, हाँ बस, हाँ, जैसे कि बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये तो ऐसे। मैं भी उसी की कश्ती की क्योंकि इसमें सवार। प्याज है ना, थोड़ी मोटी मोटी बारीक सी कटी हुई है, तो वो थोड़ी फटेगा थोड़ा सा, हाँ। और थोड़ा लेवल में भी नहीं होगा। अच्छा, एक पेड़े का, इसलिए आप इसे ट्रायंगल रखें। एक पेड़े का जो आलू का पराठा बनता है, हमने कुछ नहीं अच्छा, करना। ये हो गया? हाँ, ये ready। तो हवा के घोड़े पे सवार है, थकाई जा रही है। अच्छा, ठकाठक साइड हमने पे। सिर्फ बेला नहीं, सिर्फ लोई बनाई। लोई बनाने के बाद इसमें हमने आटा रखा। ठीक है। अब हम इसको यूं लेंगे, ठीक है। ओके, ये एक पेड़े का जो ये बनता है एक ना। पेड़े का, लोग कहते हैं बनता नहीं है, मुश्किल होती है, और एक पेड़े का ज्यादा आसान है, टाइम कम लगता है। एक्स्ट्रा आटा मतलब मैंने क्योंकि निकाल डबल दिया। पेड़े के ना बहुत हैवी हो जाता है। ये देखिए, ये ले। अब मैं इसे बस बेलूंगी। निकलता हाँ। नहीं है। नहीं, हाँ, एक्स्ट्रा मैंने ऊपर से निकाल लिया ना। आपने जब लोई बनाएंगे तो बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होगा आटे का। ओके। हमने लोई बनाई, हमने बेला नहीं है उसे। ये देखिए, ये देखिए, ये भी रेडी। अब जितना बड़ा करना है करके डाले, फटेगा नहीं। अरे वाह, ठीक। मतलब वो कहीं भी साइड से लीकेज नहीं रहा होती। तरीका। बिल्कुल लीकेज नहीं। क्योंकि तरीकेकार जो है ना, वही सिखाने वाले हैं एक्चुअली। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बस उनको करना होता है। ये अब हम नॉर्मल पराठा बना रहे हैं, ठीक है। बल वाला, जो पुराने स्टाइल में बनता था। अच्छा, जो मुझे महीना- बताएं, इसमें से कौन से पराठे हैं जो फ्रीज करके रख सकते हैं? मेरा ख्याल से सिर्फ मसाले वाले होंगे। सिर्फ सादा और वो मसाले वाला, नमक, लाल मिर्च हाँ। वाला। ये बाकी हम आलू के और प्याज के ये सब नहीं fresh रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारे घर में पहले बनता था, इसमें हमने ऑयल डाला, हाँ थोड़ा दिल खोल के ऑयल डालना, हाँ, या मक्खन, घी, जो भी है। ये लो, ये लो। वैसे ऑयल से ज्यादा अच्छा है कि आप घी। देसी घी डाल दें, ज्यादा हेल्दी है। हाँ, या वाइट मक्खन डाल लें आप, White मक्खन, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी मैं खुशकी लगाऊंगी, हाँ, ठीक है। अब इसको हम यूं करेंगे जैसे हमारे पुराने ज़माने में बनते थे, हमारी अम्मी वगैरह बनाती थी। ये तो अब नए नए स्टाइल आ गए, ये अम्मियों के ये वाले स्टाइल थे। हाँ। वो जिस तरह आप चाइनीज फैन बनाते हैं ना, उसी तरह का मैं देख रही हूँ, यूं करके यूं करके। मेरी अम्मी का तो टिपिकल था ना, चकोर पराठा बनाती थी चकोर। अम्मी। चकोर भी बनता है, वो हाँ, चीनी का बनाती है। चीनी का बनाती थी अम्मी। अच्छा, अगर कोई आलू का पराठा फ्रीज करना चाहे, फॉर एग्जांपल रात को कर दिया, सुबह के लिए, हाँ। तो अगर आलू को हम फ्राई करके हल्का सा करके रख लें तो वो पानी नहीं मैं छोड़ेगा? आलू के भी आपको बताती हूँ, जैसे हम आलू बॉईल करते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं तो वो पानी सोक कर लेते हैं अपने अंदर। ओके, तो ओवर कुक कर लें हम? नहीं, ओवर कुक नहीं करना। अच्छा। हमने बस उबाला, 15 मिनट में आलू गल जाता है। आपने उबाला और फौरी उसे छान के रख देना है, पानी में नहीं छोड़ना या ओवर कुक नहीं करना। इस बात का आप ध्यान तो आप रखेंगे। एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आप हाँ, फ्रीज कर, एयर मतलब टाइट कर जिपर सकते लॉक हैं। जो आते हैं शॉपर्स, उनमें आप समोसे बना के भी आप रख सकते हो, कभी खराब नहीं होंगे। अच्छा,
ये अच्छी टिप है भाई, क्योंकि हम जिपर समोसे सही भी है, तो लोग करते हैं ना, जगह भी नहीं घेरता, डब्बे के बजाय जिपर सही है। जिपर लॉक ज्यादा अच्छे होते हैं, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि किसी का हमारे जो फ्रिज होते हैं ना, जो हमारी वाइट होती है वो बर्फ नहीं होती, वो गैस होती है एक्चुअली। वो उसकी वजह से उसमें पानी में किसी हर चीज में ना, खाना भी आप रखो तो ऊपर एक पानी की लेयर सी बर्फ की जम जाती है, वो गैस की होती है। अच्छा चले भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। इस वक्त शेफ सबा आफ्ताब है, लिटिल बाइट्स बाय सबा, तो फ्रिटर्स एंड स्टफ्ड ब्रेड बनाना सिखाएंगे ना आप। तो अभी ये अब जरा अफ्तारी की तरफ आ गए हम। अफ्तारी है हाँ मतलब जो पहले से हमने तैयार करके रखनी है ना चीजें, मैं अभी कह रही हूँ ना, जरा एक हफ्ता है आपके पास पहले से, हाँ prep हाँ, करके तो आप सबा क्या दिखा रही हैं? मैं काफ़ी डिफरेंट तरह के आइटम्स हैं। हाँ। और ब्रेड स्टफिंग इसलिए बिकॉज ब्रेड वैसे रोल पट्टियाँ तो आपको पता है वो बल्क में आ जाती हैं, फिर उसके अंदर फिलिंग लगा के और आप फ्रीज कर दो। हाँ, मांडा पट्टी जिसे कहते हैं आप। यस यस। हाँ, तो वो अभी और आप क्या करिए? नहीं तो अगर घर पे नहीं है, लेट्स से मेरे अब्बा एक दफ़ा भूल गए थे, मुझे याद है। हाँ। मैंने मंगवाई थी तो अब्बा सारे राशन के साथ ना लाना भूल गए थे, तो मैंने फिर घर पे अम्मी से वैसे ही बोला कि मैं क्या करूं, फिर तो अम्मी ने कहा कि ब्रेड को यूं करके भी भरते हैं, तो अच्छा। आप ये भी कर सकती हो करके हाँ, ना। हाँ। तो खैर फिलहाल मैंने ना 3 अभी आप सिखा क्या रही हो? पहले ये बताओ। 3 फिलिंग्स बनाई थी। एक तो मैंने आलू के साथ बनाया था, बिकॉज एवरीबडी लव्स आलू, सही है, किसी भी फॉर्म में अच्छा लगता है आलू। तो आलू के अंदर डिफरेंट वेजीज डाल सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। चिकन ऐड करना है कर लें, बाज़ दफ़ा लोग चिकन नहीं भी ऐड करना फ्रिटर्स चाह रहे होते बना हैं। रही हो, क्या बना? ये ब्रेड स्टफिंग्स है। सो Bread। आप ब्रेड थोड़ा सा हमें पहले शक्ल दिखाओ ताकि हमें हेडिंग पता चल जाए। ये ले। हाँ एक सेकंड मुझे खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि प्याले हैं ना वो सारी आपकी वो। मैं हाँ इसके हाँ ऊपर रखती हूँ। अच्छा, अब ये वाली चीज़ देख रही हैं कुछ, ये ब्रेड के अंदर कुछ इसकी अलग अलग स्टफिंग जो है वो दिखा रही हैं सबा। Yes। अच्छा अब सबा आपने अगर आलू की स्टफिंग बना रही हैं तो क्या आलू में क्या क्या डाला तो था? आलू में मैंने स्टार्ट किया था प्याज और कोरिएंडर। आई केप्ट इट वेरी बेसिक, बहुत वो है। और आपने अपने एसेंशियल मसाले हैं जिसके अंदर आप ज़ीरा पाउडर हो गया और धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक वगैरह ऐड करके। चिकन पाउडर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, यस, लेकिन अगर ना भी करें तो चलता है, बिकॉज हम लोग नॉर्मली जितना भी फ्राइड आइटम होता है तो उसके साथ कोई ना कोई चटनी पेयरिंग में होती है ना। हाँ। तो वो उसका मज़ा दोबारा वैसे ही हो रहा होता है। बिल्कुल। So sometimes people would want to avoid chicken powder, so yes they can, but if you want to add it as a flavor enhancer, if you're trying to get your kids to eat, अगर बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लेवर इंट्रोड्यूस करना होता है हाँ उसके थोड़ा लिए, सही है। बहुत। तो अच्छा yeah. अब क्या आपने और दूसरी उसके बारे में बताएं फिलिंग? ओके, सो एक तो ये आलू की फिलिंग हो गई, सही ठीक है। और फिर दूसरी फिलिंग में मैंने ना चिकन लिया है और उसके अंदर चीज़ ऐड किया है। तो यानी चिकन को पहले लेके और हाँ। उसको टिक्का मसाला में उसको सॉटे कर लें, ठीक और है। फिर उसके अंदर चीज़ मिक्स करके और इस तरह से ना पार्सल्स बना लें। तो ठीक लाइक है। आप फिलिंग रखेंगे बीच में और फिर उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डबल रोटी को फ्लैट करके कर रही हो ना? साइड्स कट हाँ। कर दें। साइड्स जो कट कर लेंगे उसको तवे पे सेक के और उसके ब्रेड क्योंकि आप बच्चे आपके रोजा रखेंगे तो वो उनको नहीं फरमाइशें खाना लेकर चने आएंगे। वने, उनको ये इस तरह की चीजें चाहिए। यस। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से बीच में करके और फिर इसको ना यूँ फ्लैप्स को बंद करके चारों तरफ से और फिर इसको टूथपिक से फासन कर लें बीच में। जब उसको फ्राई करोगे तो ये खुलेगा नहीं सारा? खुलेगा, बिकॉज यू हैव द टूथपिक राइट, Oh, nice. सो इट्स गोना स्टिक। अदरवाइज अभी मुझसे शेफ वजिया भी बात करी थी कि पानी लगा के भी स्टिक कर सकते हैं। सो मैं ये नॉर्मली करती हूँ कि लाइक पानी से मुझे होता है कि वो फिलिंग की वजह से मे बी ब्रेड फट जाए फट या जाए। क्या। हाँ, तो toothpick is safer। यस इट्स सेफर राइट। ठीक है। सो आप उसको इस तरह से फ्राई करके एंड देन रिमूव व्हाइल सर्विंग। और अदरवाइज व्हाट्स दिस इज आल्सो गुड फॉर पिकिंग अप आल्सो, यू नो कि हाँ। हाथ गंदा नहीं हो रहा है, ऑयल नहीं लग रहा है, तो आप हाँ, उठा भी वो सकते भी हैं इस अच्छा तरह से, सही है ना। और इसके अलावा फिर अच्छा हाँ, पोटैटो की मैंने ना सिगार्स टाइप बनाए थे, ये जैसे रोल्स होते हैं ना। हाँ। सो इसको एज इट इज़, यानी कोई कवरिंग नहीं है इस तरफ से वो खुद ही फ्राई हो रहा होगा। एंड देन वेजी है। अच्छा, अगेन वेजी के अंदर भी ना मैं ये कर रही होती हूँ कि कोई भी टिक्का मिक्स एक्चुअली ले रही हूँ मसाला डाल के ना ताकि फ्लेवर आ जाए। यस, अगर बच्चों को इंक्लाइन करना है तो थोड़ा फ्लेवर से लोअर करना पड़ेगा उनको, बिल्कुल। सो वो करके और फिर अगेन सेम थिंग फ्राई। ये तो 3 फिलिंग्स हो गई। यस। अब आ जाए इस तरफ, ये क्या चीज है? तो हमारे पास यहाँ पे है, अच्छा एक मैंने ना वो पास्ता फ्रिटर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 4 तरह ये के- बड़ा एक मजे I'm की very चीज much चलती interested in है। pasta। पास्ता फ्रिटर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि नूडल्स निकलते हैं अंदर से जब रोल के अंदर और या फ्रिटर्स के अंदर, तो बहुत। हाँ तो जी। पास्ता फ्रिटर्स का ये है कि अच्छा मज़े की बात इन सारी रेसिपीज़ में ये है कि लेट्स से आपके पास घर में कोई भी सिचुएशन में लेफ्ट ओवर है ना, लेट्स से मिक्स सब्जी बनाई थी
और उसमें से कुछ बच गया राइट, तो उसको आप पकोड़ा बना दें, यानी शक्ल चेंज करके अगर आप सर्व करेंगे ना, है ना, हाँ मेरे घर में मम्मी के घर में भी Yes, ये होता है, ये हमारे यहाँ भी होता है, तो उसकी ना शक्ल चेंज करके और दोबारा से उसको प्रेजेंट करें दस्तर पे, वो एक नई चीज बन के आ गई है, तो अब सब उसको नए सिरे से obviously you enjoy eat with your eyes first, मतलब Yes. ये मैं जो देखती हूँ मुझे देखकर अच्छा लगता है, मेरा खाने का दिल चाहता है, शक्ल ना अच्छी हो तो कितना भी अच्छा खाना हो बिल्कुल। नहीं समझ आता, इंटरेस्टिंग चीजें बच्चों को या बड़ों को भी अट्रैक्ट करने के लिए वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे बनेंगे? अच्छा हाँ, तो इसका ये है कि आप पास्ता सॉस या अगर लेफ्ट ओवर पास्ता है तो सब कुछ मिक्स्ड ही रखा हुआ होगा फ्रिज में राइट, तो उसके बस आप नहीं, लेफ्ट ओवर नहीं, 0 मीटर से ये तो 0 मीटर है, ये तो 0 मीटर है। इसके अंदर आप स्पेगेटी बॉईल करके व्हाइट सॉस बनाएं और व्हाइट सॉस वैसे ही ना, मैदे को बटर में भून के milk दूध और चीज डाल दें अगर चीज डालना है। मतलब ये अब व्हाइट सॉस बनाना बहुत आम हो गया, या हर किसी बंदे को आता है कि कैसे Yes. बने। बड़ी अच्छी चीज है, पता है, कभी भी जरूरत पड़े जल्दी से बनाओ और वो serve क्या है भी कर लो। साथ? अच्छा, तो ये चिकन है, चिकन मैंने अलग रखा है। अब आप ना ये सारी चीजें एक साथ चली अच्छा, जाएंगी। चिकन आपने बॉईल किए और किसी मसाले वगैरह में भूनी है? चिकन मैंने फिलहाल टिक्का में रखा है, लेकिन इसको अगर मैं नॉर्मली घर पे पास्ता बना रही होती ना, तो व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सॉटे एंड देन मिक्स। उबालती हूँ चिकन और उसके रेशे निकाल लेती हूँ। उबाल लें, या अगर आप उसको तेल में भी हल्का सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के और सॉटे कर लें, और फिर बाद में उसके रेशे वैसे ही हाथ से कर लें, तो वो ईजी हो जाता है। बोनलेस चिकन होता है ना, ज़्यादा तल नहीं करता है। खैर, तो इसके अंदर ना ये चिकन ऐड करके और फिर लाइक इसको मिक्स करके, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको, अच्छा हाँ, बाय द वे एक टिप चलें इसमें ऐड कर सकते हैं, सिंस मैंने स्क्रैच से बनाया था, तो पास्ता को स्टोर करने के लिए ना थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कर लें, ऑलिव ऑयल इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस इन दैट सेंस, एंड अदरवाइज add any sort of oil and then store it, और फिर इसके अंदर इसको मिक्स करके अच्छे से, और फिर इसके अंदर ना आपको यानी ये तो तेल के अंदर, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके अगर दिखा सकूं, तो आप ये करेंगे कि उसको फोर्क से, जैसे हम पास्ता का बाइट लेते हैं उस तरह से रोल करके, और वो स्पून के अंदर से तेल के अंदर ड्रॉप कर देंगे, तो वो फ्राई हो जाएगा। अच्छा, वो फ्राई हो जाएगा ये? Yes, वो बहुत, एंड इन ऑल ऑफ दिस बेसिकली डू नॉट डीप फ्राई, शैलो फ्राई। सो तेल तो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना उसमें बनेगा वो, लेकिन आप यू नो समवॉट आपकी मे बी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि इसमें कम तेल था। हाँ, बिल्कुल। तो या एक ये है। अच्छा, फिर अगेन मिक्स्ड वेजीज में भी यही होता है कि आप ना वो कर लें कि मिक्स्ड वेजीज का सारा मिक्सचर ले लिया। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि बेसन लेते हैं ना, मैं रेड लेंटिल मसूर की दाल होती है ना, उसका पेस्ट बना के वो ले लेती हूँ। वो मुझे डिफरेंट राइट, मतलब कि दिखाएं जरा लाल वाली दाल जो होती है, आप बेसन के बजाय इसको फ्राई करेंगी, लाल दाल का पेस्ट बनाया हुआ है। यस, थोड़ा एक आधा घंटा पहले अगर उसको भिगा के रख दें, या एक दिन पहले भी बना के अगर रखा हुआ हो तो भी सही है, और उसको ग्राइंड कर लें और अपने मिक्सेस में उसको ऐड करके, एक्चुअली क्रिस्पी बनता है ये। मैंने फूड डिफरेंस नोटिस किया है, जैसे बेसन बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है ना, तो मैंने डिफरेंस नोटिस किया था कि लाल दाल में और बेसन में ये फ़र्क आ रहा था कि वो ज़्यादा क्रिस्पी था और थोड़ी देर ज़्यादा रह भी रहा था क्रिस्पी, यानी ठंडा होने के बाद भी एक पॉइंट तक वो क्रिस्पी था। सो दैट वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यू वुड वांट टू एंजॉय इवन आफ्टर अफ्तारी, नहीं आप चलते फिरते मंचीज कर रहे होते हो, तो उसमें भी आपको होता है पकौड़ों की तरफ कोई हाथ लगाता नहीं है यार, ठंडे हो गए नहीं मज़ा आएगा, तो उसके अगर उस केस में है तो ये फिर भी ये अपना स्ट्रक्चर रखे हुए होते हैं उस तरह। या तो अच्छा, फिर हमारे पास हैं कॉर्न फ्रिटर्स। अच्छा, कॉर्न फ्रिटर्स के बारे में हम ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको ऐसी रेसिपीज़ पता चल रही हैं जो आपको ज़रा मज़ा भी देंगी रमज़ान में। ये पहले से ही चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको दिमाग में होगा कि अच्छा मैंने किस दिन क्या बनाना है और क्या एहतमाम करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने ब्रेक में पता है क्या किया? तेल तो नहीं लगा हुआ कहीं? हमने खाए वो लच्छेदार पराठे, वजीहा के हाथ के मजेदार आलू मसाला, आलू प्याज। इस वक्त तो आप खाने पीने की बातें कर सकते हैं ना, फिर नहीं कर सकते। ये आप बना सकते हैं अपने सहरीज पे, ख़ास तौर पे, डिनर्स पे, सहरीज पे, लेकिन सहरी के लिए बेस्ट है भाई। मैंने सोच लिया है, मैं रायते के साथ वो मसाले वाले पराठे खाऊंगी सुबह। मजे का बहुत मजे के। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे शेफ़ सबा से, और शेफ़ सबा जो है
वो अपनी मीठी मीठी बातों के ज़रिए हमें बता रही थी अलग अलग तरीक़ों के फ्रिटर्स और क्या ब्रेड स्टफिंग। ब्रेड स्टफिंग्स। जी, क्या चीज़ हमारी आपने दिखानी थी जो फ्राई करके आप कह रही Yes, थी कि मैंने इधर एक दिखाएंगी ज़रा प्लीज़, आप पहले दिखा दें, पहले दिखा दें फिर छोटे छोटे बाइट साइज्ड इस तरह से हैं। ज़रा कैमरा कैप्चर कर ले। हाँ कैमरा दिखा। स्पैगेटी के उन्होंने बनाया ना। Yes. स्पैगेटी के, हाँ थोड़ा सा ये रहा। मुझे ही अरे करना वो पड़ेगा बहन। हो रहा। हो गया था क्या? हाँ ना। अच्छा सॉरी, मैंने कहा मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा, मेरे लोगों को कैसे नजर आएगा? ये देखे, मैं हाथ में उठा के भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं खाना चाह रही थी, गरम गरम खाना चाह रही थी Come मैं। on, Nida, go for it. ये देखे, नहीं ज़्यादा गर्म ना हो देख के कहेगा। स्पेगेटी का कमर्शियल चल रहा है। क्रिस्पी क्रंची। वो क्रंच यहाँ तक फील हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बहुत मजे का। इसके Thank you. क्या क्या मिलाया तुमने इसके साथ? व्हाइट सॉस था, पास्ता था, बॉइल्ड और चिकन सॉटेड। ओ यार जबरदस्त। बच्चों के लिए कितना अच्छा, वो सब्जियां नहीं वेरी खाते हैं। सिंपल। और बच्चों को व्हाइट सॉस पास्ता कितना पसंद नहीं है। बच्चों की अम्माओं के लिए भी बहुत मजे का बहुत अच्छा है, बच्चों की अम्मा ही बच्चों खा के लिए नहीं है। बस हाँ, मैं हाँ, इसकी मुझे जल्दी जल्दी से स्पेगेटी फैन एनी टाइम ऑफ द डे। मेरी Yes. बच्ची भी वही है, उसको तो बॉइल्ड पास्ता रख दो, उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि दे दो। बिल्कुल। बिल्कुल प्लेन। अच्छा अब हम जो है और प्लेन ये तो हो गया ना, अब इसको बस छोड़ सही दो, है, चलें, अब इसको छोड़ छोड़ दो। दिया। अब दूसरा बताओ ओके कि जो हमारे तुम पास नेक्स्ट दाल वाला रेड दाल, रेड दाल दाल, वाला करना है आपने। चलिए वो कर रेड रेड दाल के पकौड़े। एक्साइटमेंट दाल की है। तो तुम अभी क्या बता रही थी फिर? मैं हैश ब्राउन फ्रिटर्स कर रही थी। अच्छा वो बना दो, चलिए हैश ब्राउन फ्रिटर्स पका अच्छा दो। देखें भाई, इसके अंदर है वेजी मिक्सेस हैं, ठीक है, और हैश ब्राउन्स हैं। हैश ब्राउन यानी कद्दूकश किया हुआ आलू, और ठीक है। पानी में डाल के रखेंगे तो रंग ऐसा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ड्रेन किया है, जल्दी है। से वो हो गया है। से प्याज है, हरा धनिया है, टमाटर है, वही स्पाइसेस मिक्स है जो मैंने शुरू में बताया था ना, जी। वो मिक्स करके, और ये आपने सारा मिक्स करके, और इसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा सा सिंस अगर आलू के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया होगा ना, तो वो आपने सॉल्व करना है कॉर्नफ्लावर से, ठीक है? ठीक है। तो यानी तकरीबन 1 चमचा या उस तरह से ना 1 टेबल स्पून टाइप, हाँ। उसको आप डाल के और इसको मिक्स कर दें, ताकि आप बेसिकली उसके अंदर से वो पानी पानी ख़त्म हो जाए, ताकि ठीक फिर है। तेल आपसे बहुत झिक करता है अगर पानी डाल दो ना, तो इसलिए सही है। इसके बाद तेल अच्छा खासा गर्म है, तो इसको हम डाल देंगे अंदर। स्पून ले लेते हैं इसके हाँ। लिए। और ये इतने क्रिस्पी बने Yes. छोड़ दें आप उसको, कितने मजे के टाइम लगते हैं। दौड़ रहा है। दौड़ है। और इसमें जो डिफरेंट जो चीज़ें डाली हैं, उससे और भी इंटरेस्टिंग हो गया अच्छा है। ये फैलेगा नहीं? ठीक है, इस तरह से आपने कॉर्नफ्लावर मिलाया है मैदा ना, डाल दिया ना। तो वो बाइंडिंग एजेंट हो गया। फ्राई कर दिया। हाँ ड्राई भी हो गया, बाइंड भी हो गया। अच्छा, इसमें नॉर्मली वैसे थोड़ा कम तेल होना चाहिए था, ताकि ना इसके बेसिकली मुझे वो फ्लैट पैटी टाइप बनाना था, बिकॉज देन दिस रेसिपी इज गोना टर्न इनटू अनदर वन। आपकी ये बेस बन जाएगी इन अ वे पिज्ज़ा की बेस, फिर उसके ऊपर आप चिकन और चीज़ ऐड करके स्टीम करने के लिए उसको ढक दें, सो यू विल हैव लाइक चीज़ी हैश ब्राउन मिक्स वेजिटेबल सिचुएशन से बच्चों के तो मजे हो गए। अच्छा मुझे समझ लेते हैं, जितनी मजेदार चीजें होती है ना, उसके साथ जरूर एक एडेड गिफ्ट जो मिलता है हमें। माशाल्लाह मेरे पास तो बहुत मोटापा बहुत ज्यादा होता है ना, इतने मजे की चीजें होती हैं, पर लाइक फूड इज लव। मतलब मेरे लिए पार्टी इज फूड। यस, मजेदार खाना खाना देख के हाँ, आंखों में हाँ। चमक आती हाँ, है, हाँ। चमक आ जाती है। ना? अच्छा यस। अच्छा, तो एक तो ये हो वो गया। मुझे जल्दी से दाल का बता दे, दाल वाला, क्योंकि yes. मुझे आगे मूव ऑन करना है। आ गया। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स हैं बेसिकली। मैंने क्रंच के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदा तो ऐड किया है, लेकिन साथ में क्या ऐड किया है, नूडल्स, ड्राइड Instant noodles. यस, इंस्टेंट नूडल्स लेके और अपनी सीजनिंग्स ऐड करके मिक्स इट ऑल अप, एंड देन यू नीड Oh. समथिंग या मिक्स इट ऑल अप, पकौड़ा, दैट्स इट। एंड बेसन के बगैर का पकौड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो बेसन जिनको नहीं सूट खाते, सूट नहीं करता। खाते भी हाँ। नॉर्मली पता है आपको इसका डिफरेंस इसलिए टेस्ट में और वैसे टेक्सचर में फील होगा क्योंकि बेसन स्टोर बॉट होता है, ठीक है? हाँ। आप घर पे नहीं बना रहे होते, ये आप घर पे अपने धो के अच्छे से अटेंशन देके बना रहे हैं, तो इसकी बात ही इन्होंने और है। लाल दाल को, इसको क्या कहते हैं, लाल मसूर। दाल मसूर, मसूर। हाँ। अल्लाह, मुझे कलर्स मैं- के साथ याद है। मैंने भी पैकेट पे नाम पढ़ के आई हूँ कि मसूर की दाल है, नहीं तो मैं लाल लाल कर रही थी घर में। मसूर की दाल को इन्होंने भिगो के पीस लिया है, पेस्ट बना के
वो बेसन की जगह वो इस्तेमाल करिए और अंदर आपने क्या मिलाया है? कॉर्न है और धनिया है, थोड़ा सा प्याज है, हरी मिर्ची अगर बच्चे नूडल्स खा है रहे हैं। उबले हुए। और कितनी वैरायटी हो जाएगी इसमें, dried पकौड़ा and fried पकौड़ा, है, yes. और थोड़े से इंस्टेंट बोर हो नूडल्स जाते हैं। ड्राइड है। ड्राइड है, हाँ, मतलब पैकेट लेके क्रश कच्चे, करके, उबले में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पैकेट लेके क्रश कर दें और बस। मैं सिंगापुरियन राइस में इंस्टेंट नूडल्स मिलाती हूँ कच्चे वाले, और उसके ऊपर मसाला डाल के नींबू डाल के। क्रिस्प आ जाता होगा ना। ओहो, Very nice. माउथ वाटरिंग। नहीं अच्छा डिफरेंट है, है ना? वाकई बहुत आप variety है। प्याज, पालक, बैंगन इनके पकौड़े खा खा के अगर तंग आ गए, आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा नहीं लगता पकोड़ा, यू आर अ पकोड़ा फैन ना? नो नहीं, यू नॉट अ I'm a पकोड़ा पकोड़ा फैन। fan. प्याज के पकोड़े, आप भी मैं भी। I'm a पकोड़ा fan. कोई ऐसी चीज जो प्याज पकोड़े में खा के अच्छी ना लगती हो कि ये पकोड़ा नहीं होना चाहिए इसका? मुझे सिर्फ एक पकौड़ा पसंद है और वो है प्याज वाला, लच्छे वाला। अच्छा, मुझे जैसे वो अजवाइन मैंने का आपको पकौड़ा भी बहुत मजे का। किसका? अजवाइन का, अजवाइन अजवाइन के पत्तों का। ओह, हाँ, पहली दफा सुन रही हूँ। हाँ, ये नहीं। अच्छा, मुझे अंडा नहीं समझ आता पकोड़े में। अंडा कौन डालता है? खाते हैं, हाँ, हाँ। बॉयल एग डाल अंडे के अंडा पकोड़े होते हैं, वो मुझे नहीं समझ आता। टाइप के वो जो अंडा के ऊपर रैप Boiled करते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन जो लोग देख रहे हैं, बाद में पता चले मुझे मैंने लोग कभी सुनाना नहीं शुरू हो जाए, खाया। मैंने लेकिन खाया, मुझे वो नहीं हमारे टेस्ट बच्चे समझ अच्छा आता। लगा। हाँ, जैसे लोगों को Deviled अच्छा eggs लगता है। बोलते हैं मुझे ना, अच्छा लगा था। Scotch बॉइल्ड egg, एग होता है पूरा और अंडा। उसके ऊपर कोटिंग होती है, मजे का लगता है। उसके अंदर वो गोश्त की आप लेयर ऊपर लगा के फिर उसको कोट हाँ, करके गोश्त और की फिर layer फ्राई होती है। करते हैं। चलो हम सब समोसे और मगज का पकौड़े। पकौड़ा। छोटे छोटे हमारी भाभी बनाते हैं मगज के पकौड़े। मगज के पकौड़े? हाँ, भाभी कुछ भी बना लेती है हमारी। कुछ भी पहली दफा सुनने में आ रहा है मगज। हाँ, एक तो मगज इतना सा ही होता है ना। मैं जब मगज खाती हूँ ना घर में, तो मैं रोटी में इतना इतना लगा के खाती हूँ क्योंकि इतना सा बनता है, जाहिर है क्या करें। अच्छा, अब मैं चल रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ी डिफरेंट चीजें आपको बतानी है। तो अब हम चल रहे हैं शेफ राहिला फरीद के पास, जिनके ब्रांड का नाम है होममेड फूड फ्रोजन आइटम्स है। ठीक है, तो फ्रोजन आइटम्स हमें सिखा रही हैं ये, और डिफरेंट कैसे होंगे ये तो इनसे पूछ के ही पता चलेगा, मुझे तो नहीं पता। हाँ भाई, जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी राहिला। जी ये है ना डिफरेंट टाइप ऑफ समोसाज हैं। हाँ। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। पोटली समोसा है, अच्छा। स्ट्रिप समोसा है, हाँ। अलग अलग, क्योंकि अब रोजमर्रा की लाइफ में हम एक ही समोसा बना है बना ना? के बोर हो गए तंग आ ना। जाते और हैं। बच्चों को भी नई वेरिएशन चाहिए हाँ। कि भाई ये पोटली क्या है, भाई उसको खाएं। अच्छा, कैसे बनाएंगे आप? ये सारी मैं लफाजियाँ पहले कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने रखी है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आपको बता दूँ इसकी फीलिंग कैसे होती है। ये समोसा है मगर ये इस तरीके से चटाई की तरह बनता है और आए? बहुत खूबसूरत लगता ये है। कैसे चटाई की तरह बनता है? ये तो बड़ी मेहनत कर लगती जी होगी। ये हाथ से ही बनता है, इसके आटा भी हाथ से ही घर में ही हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, ये आपने खुद से बनाया है जी इसका? जी जी। ये मांडा पट्टी आपने खुद बनाई है? अल्लाह, इतनी एक्सपर्टी हम कहाँ से मेरी आए? भाभी भी बनाती है घर में। कैसे यार? मेरी फ्रेंड भी हमारे बनाती भी है। घर में बनती है। लोग बना, हाँ, जैसे लोग उनके घर में बनाते बाहर से हैं, नहीं आता बनाते हैं होगा। लोग। मेरी अम्मा ने बल्कि मेरी भाभी को ये बोला भी कि बेटा बाहर से मिल जाएगा, इजीली बना लो, क्योंकि मेरे घर में नहीं होता कि समोसे भी बनाने। मेरे भाई को शौक नहीं है इस चीज़ों का, फ्रोजन आ जाते हैं, लेकिन पकोड़े वगैरह उसको पूरी फुल फ्लैज अफ्तारी चाहिए होती है। पर मेरी भाभी क्योंकि जिस वो हाउस होल्ड से आती है वो बड़ी ना, अच्छा उसको देख के लगता नहीं है कि वो सब चीज़ें करती होगी। बहुत फैशनेबल सी है, शी हैज़ लाइक हर ब्रांड कपड़ों का चीज़ें, लेकिन उसको इस तरह की चीज़ें बनानी बड़ी अच्छी है। उसको शौक होगा। हाँ, उसको शौक है, तो वो पूरे ये पट्टी घर में बनाती है। मैं तो उसको देख देख के सीखती हूँ कैसे करती है। अगर जैसे कोई घर में नहीं बना सकता, तो अगर आप मांडा पट्टी वालों के पास जाए, बोले हमें थोड़ी मोटी वाली चाहिए, तो वो भी सही चलेगी इसकी। मगर हम घर में जो बनाते हैं इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ, क्योंकि मैदा है ना हमारे हजम नहीं होता है। तो उसमें जब भी हमें खाना हो ना, डाइट वाले लोग, तो उसमें अगर अजवाइन डालते हैं तो वो जल्दी डाइल्यूट हो जाता है। आप डाइट करती नहीं, हैं, मैं छुप छुप के डाइट करती हैं। लेकिन अजवाइन बहुत हेल्दी है। जी हम शेफ है ना, हमें सूट नहीं करती है डाइट। हाँ। क्योंकि हमें हर चीज को टेस्ट करके फिर आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है बिल्कुल, लोगों को। इस बिल्कुल, वजह से कोशिश करती हूँ मगर हो नहीं पाती। हाय कोई बात अल्लाह। नहीं, चलिए खाना कोई बात जिंदगी है, खाएं, हाँ। खुश रहें, अच्छा रहें। गलत मैसेज ना कन्वे करें। नहीं, मतलब जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिंदा रहें, वो चीज़ तो ऑब्वियसली है, लेकिन हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको किस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी। इसको अप ये एंड डाउन चटाई कैसे बनेगा? हाँ, ये देखें, ये अप एंड डाउन मेरी टीम कहती है मॉनिटर ना देखे, मैं सीखूं कैसे फिर? ये फिलिंग है। फिलिंग आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जो सालन बचा है वो डाल दो, हाँ कीमा भुना हुआ बचा है सहरी में डाल जिंदगी दो, आसान करो। और क्या। किसी को क्या पता भाई। ये दोनों साइड से ये फोल्ड हो गया। फिर हम नाइफ के ज़रिए इसको इस तरीके से दोनों तरफ से कट करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर लगाते जाएंगे। जैसे चटाई बुनते हैं। ओके। ओ, छुट्टियां बनाते हैं ना जैसे। मुझे लग रहा है आज तो साइंस का पेपर हो रहा है, मतलब हर चीज टेक्निकल हमें सीखने को मिल रही है।
और ये शो रिपीट में ना निकाल लेंगे और ये तो YouTube से जो यार भाई कमाएगा ना इस पे रिपीट में अब बार इसी बार। तरीके से हमने एक ये फोल्ड किया, अरे वाह। फिर इसके बाद दूसरा इसके ऊपर लगा, अरे वाह, फिर इसी तरीके से इस तरीके से दूसरा फोल्ड क्या किया। मजा है कि टॉप एंगल से मुझे नजर आ रहा हो। कैमरा अगर आप थोड़ा आगे ले जाएं, थोड़ा टॉप एंगल, थोड़ी मेहनत कर लें, कैमरामैन तनख्वाह हलाल हो जाएगी। ये दिखाए जरा टॉप, ये हुई ना बात। देखिए शॉट बनाना आता है हमारे कैमरामैन, पुराने चावल हैं। आहा, एक दूसरे के ऊपर जैसे हम बचपन में करते थे ना हाँ, ड्राइंग कागज, वगैरह, बिल्कुल। तो ये थोड़ी क्रिएटिविटी होती है और जरा मजा भी Creativity। आता है। फूड को इस तरीके से बनाने में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ये इस तरीके से। ये तो पहले से बना के रख भी सकते हैं ना। हाँ, ये असल में ड्राई हो रहा है अभी। हाँ, ये सब freeze इसको उसी करना टाइम होगा फ्रेश बनाना। बनाते हैं ना, तो ये लुक आता है इसका। वेरी नाइस, जबरदस्त। वाह, क्या बात है, बहुत अलग। वाह। चले आगे तो बढ़े ना। एक तो मजेदार खाना, सारा है, टाइम इतना यही इंटरेस्टिंग हो रह जाएगा। तो कौन ना खाए। अब मैं आपको बताती हूँ, 1 बाइट समोसा बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ ये सही है यार। इसको बनाने One के bite लिए लोग जरूर। थोड़ा सा बहुत सुस्ती करते हैं, मगर मैं बोलती हूँ सबसे इजी यही है। यही हमने समोसे की जो नॉर्मल पट्टियाँ होती है वो अच्छा, हम सारा सामान आपने आगे रख लिया, अब कैमरा कैसे शूट करें। बिल्कुल। अब इसी तरीके से जैसे हम समोसा बनाते हैं इसी तरीके से बनाएंगे, मगर वो थोड़ा सा हमें हाथ पे इस तरीके से रख के इसको यहाँ से ये फोल्ड किया, दूसरी साइड से ये फोल्ड किया, ये हमारा कोन बन गया सिंपल सा। हाँ। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ मैंने डाली थी, क्या चीज है और क्या है? चिकन है, चीज़ है, धनिया है और हरी मिर्चें हैं बस। अच्छा 4 चीजें, नमक चार शमक चीज़। कुछ भी नहीं है? नमक है, चिकन नमक है। बनाई हुई है, भुनी हुई है ना, मतलब जी जी like बुनी है, पकी boiled। पकाई। जी। ठीक है। इसी तरीके से इस तरीके से ये देखिए दूसरी साइड से फोल्ड किया। हाँ। इस तरीके से हम पान बनाते हैं इसी तरीके से, फिर कितनी क्यूट एग्जांपल दे रही है, जिस तरह हम पान बनाते हैं। इसको इस तरीके से ये देखें 1 बाइट। हाँ। मतलब वो बड़ा होता है बहन ये 1 बाइट तो नहीं है, ये तो 3 बाइट समोसा है मेरे लिए तो। क्योंकि समोसा इतना होता है, हम उसको हाफ क्वांटिटी में लेते हैं। इसकी जो पट्टियां है ना, इसको हम बीच में से 2 स्टेप में काट अच्छा छोटा कर ले आप ठीक है, तो फिर इस तरीके से ये 1 बाइट समोसा हो गया। गुड आइडिया। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में मिलते हैं ना आलू वाले 1 बाइट समोसे, मजे के होते हैं। उसमें कोन में डाल के देते हैं, छोटे छोटे समोसे, इतने छोटे छोटे होते हैं, और उसके ऊपर मसाला होता है। अब ये देखिए उसके आलू अंदर है। मसाला। अब आलू के समोसे तो सबने खाए हैं, हाँ जो नॉर्मल बनते हैं, आपको पता है। हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा ये पोटली समोसे में लेके आई हूँ। हाँ। पोटली बनाते हैं, ये भी हाथ से ही घर में ही ये भी आटा मसला जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर से लेंगे ना तो वो थोड़ा सा सूखा हुआ होता है। हाँ। ये थोड़ा सा देखें फ्रेश है। गिल्ला गिल्ला है। जी, इसको हम बीच में से इस तरीके से लेंगे, और ये चिकन और आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसमें थोड़े मटर डाले हैं और काली मिर्च और नमक, बस और कुछ भी नहीं। फिर इसको इस तरीके से यहाँ से ये लिया, इसको यूं किया, जिस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। वो वॉन्गटॉन्ग की तरह शक्ल इसकी हो गई। नहीं, वॉन्टॉन अलग है। नहीं ये मतलब वो शेप ऑलमोस्ट जी, जी। वैसा ना, रोजेस हो गए। हाँ ये देखें, और फिर इसी की हमने थोड़ी सी साइड से इस तरीके से इस तरीके से ये पोटली हमारी किससे बनाई इन्होंने? उसी से। उसी पट्टी से। क्यूट। बहुत क्यूट है ना। हाँ। ये हमारे हो गए पोटली समोसे। भाई ये सारे जो लवाजमात है और ये सारी जो मेहनत मुशक्कत है, अभी से कर ले। मैं तो ये आपको पट्टी हाँ, पढ़ा रही हूँ। रमजान से पहले हाँ। बेस्ट है ये। रमजान में इन सब चीज़ों में इसमें थोड़ा सुस्ती भी होती है ना, मतलब फ्रोजन आइटम है, इसको हाफ डन करके आप आराम से 2 महीने तक भी खा सकते हैं। फिर उसी टाइम पे मेहमान आ गए, 2 मिनट में डाला, जी। तेल में से निकाला और डन। और एयर क्रिस्पी भी फ्रायर होते में भी हैं। कितनी बता अच्छी दिया ना चीज़ें आपने, हो कुछ जाती और तो नहीं रह गया? नहीं, बहुत सारी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। वो बहुत सारी चीजें फिर मुझे बाद में सीखनी है। आप क्या बता रही हैं? आप अब ये है सीख कबाब रोल, सीख कबाब रोल। ब्रेड रोल है। ब्रेक के बाद ले लेते हैं, है ना? क्या करें, ब्रेक भी तो जाना है ना। एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से बनाए, हमें खाना है ब्रेक में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो हम कुछ इस तरह का सीखने की कोशिश करें। वैसे आप तीनों से अगर मैं पूछूं, अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे रमजान में? मुझे तो लगता है जो पराठे बनाए ना, पराठे। I love वो जो और ये जो वो मेथी वाला बनाया ना, पराठा वो और स्पैगेटी वाला। स्पैगेटी वाला, स्पैगेटी for वाला। sure। हाँ। हाँ। तुम्हारी बच्ची खाती है? अभी इतनी बड़ी हो गई है वो? पकोड़े, हाँ उसको मैंने जब खाना शुरू किया था, जब तक उसकी एज थी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कराई, उसके बाद जब मुझे था कि मैं सब कुछ खिला सकती हूँ, हाँ।
तो मैंने उसको सारे किस्म के मसाले ट्राई कराना शुरू कर दिए, इनफैक्ट अचार और चटनियाँ। ओ ये So that चटोरी मुझे माँ कहीं की जाके चटोरी। ये मसला ना हो कि मैं उसके लिए अलग से खाना लेके जा रही हूँ और चीजें। हाँ, अभी भी कुछ चीजें होती है जो मुझे पता है नहीं खाएगी, पर उसको मैंने हर तरह का फ्लेवर दिया सबसे है ना। बेस्ट यही होता है, बच्चों को हाँ। हर तरह का फ्लेवर दे दो। मेरी जिंदगी अम्मा आसान। ने, मेरी सास ने, दोनों ने बताया बेटा उसको छुई मुई ना बनाना, जो खिला सकती है जैसे उसे मेरा खिलाओ। बेटा है, तीसरा है हालांकि वो सब्जियां वब्जियां हर चीज खाता है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ। मिर्चे नहीं खाता। बाकी बच्चों के मिर्चे खा लेंगे, बहुत ही खा लेंगे मिर्चे, लेकिन मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मैं वो नहीं खाता, इसका ये नहीं। हादिया जान का ये है कि वो अपनी मर्जी से, उनको मिर्चों वाला कुछ खाना था तो बड़े शौक से खाती चिप्स हैं। खा लेते हैं मिर्चों वाले हाँ, ये लेकिन लोग। अगर नहीं खाना तो वो उनको नहीं खानी मिर्चें, फिर खाना होता उनको है। चावलों में भी मिर्चें लग रही होती है उबले हुए। ये हाँ, है। तो ये तो अच्छा है। निदा, इन सब के साथ एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जितने भी रोल बनाए, समोसे बनाए, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनके ऑयल होता है, फ्राइड होता है, वो एयर फ्रायर में ये सब कुछ बना सकते हैं। हाँ एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में। अच्छा है। तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इतना वेट गेन कर लेते हैं रमज़ान में, लूज करने के बजाय आप भरे हुए होते हैं। क्योंकि हम भर रहे होते हैं ना हर हाँ, तरह की चीज़। भर भर के फिर Exactly। ईद पे कपड़े आपको फिट नहीं होंगे। फिटनेस का ख्याल जरूर जरूरी है। रखें। अच्छा, आपके वो सीख कबाब वाले जो रोल्स हैं, वो जरा उसका आइडिया नहीं, मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मैंने नहीं खाया कभी सीख कबाब रोल। ये देखिए, ये सीख कबाब नॉर्मली सबको आती है बनानी। जैसे कि हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा सा कच्चा पपीता का पेस्ट डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। कीमा चिकन का हो या मटन का हो, कुछ भी हो, ठीक उसको है। ब्लेंड करके फिर हमने एक स्टिक में डाल के इस तरीके से शैलो फ्राई कर दिया और इस पर थोड़ा सा कोयले का स्टीम दे दिया, तो ये हमारी सीख कबाब रेडी हो और गई। आप मांडा पट्टी में से लपेट रही हैं। नहीं, मांदा पट्टी नहीं है ये ब्रेड की, जैसे हम बनाते हैं ना, फिलिंग वाली ब्रेड आती है, चिकन चीज ब्रेड के, जो वो जो पिज़्ज़ा आटा का डो बनता है। देखिए बाजार से ना आटा गूंदा हुआ भी मिल जाता है, ये पैटीज टाइप हो जाता है ना। जी जी ये जी। वही है ना। हाँ, हाँ। हाँ, बाजार से मगर हमने घर में बनाया तो हमारी घर की चीज तो हेल्दी होती है, हमें हाँ, पता है हेल्दी हमने तो क्या होती है, बहुत मुश्किल भी है ये। आसान नहीं, पता नहीं साथ पड़ते हैं, पता तो नहीं क्या लगती है। मेहनत करेंगे जभी तो अच्छी चीज बनेगी ना। तो खानी वो है तो अभी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बाजार से ये बाकायदा, इसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसको, मेरे दिमाग में पफ, ओ यस, नहीं, गुड ये puff गर्ल, वाले ही नहीं है। पफ पेस्ट्री नहीं, पफ पेस्ट्री का आटा कहते हैं इसे। जी। तो जो आपने बनाया है ना, उससे मुझे अब अंदाजा हो ये रहा है। देखें, ये सीख कबाब है, इसको इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे, उसको बेक कर लेंगे इस तरीके से। ये पूरा इस तरीके से रोल हो जाएगा। मैं जरा चेक करके आऊँ पफ पेस्ट्री का ये आटा है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो, ये जो हम पिज्जा का डो बनाते हैं ना, पिज्जा का, हाँ नहीं, ये पफ पेस्ट्री का आटा नहीं है, ये पिज्जा का है। ये पिज्जा वाला डो पिज्जा है। डो जो बनाते हैं। बिल्कुल, मैं लोगों को यही बताना चाहती थी ना, मतलब कि ईस्ट के साथ आपने बनाया हुआ है। जी, अब इसको हम इस तरीके से रोल कर लेंगे तो ये एक रोल टाइप का नई चीज़, नई वेरिएशन हो जाएगी और बच्चे भी शौक से इस तरीके से खाते हैं। पफ पेस्ट्री वाला जी, नहीं जी। है ये। हाँ, अच्छा, अब जल्दी से नूडल्स वाला भी बता दें। फिर इसके बाद ये हमने बनने थोड़ा- के बाद ऐसी शक्ल का हो जी जी जाएगा। जी, ये जब बेक होगा ना तो ये और फूल आप जाएगा। अंडा लगाएंगे ये इस तरीके से और ये अंडा बेक डाल- करेंगी। जी, फिर इसको बेक कर लेंगे तो ये पका हुआ है, रेडी। आप ठीक है। टेस्ट करके देख सकती हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, नूडल्स वाला रोल जल्दी से बता दें क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट है। जी, अब ये नूडल्स वाले, जैसे चिकन की स्ट्रिप्स हमने काट ली इस तरीके से, हाँ, अच्छा, बोनलेस चिकन है, इसमें ठीक है। काली मिर्च, नमक हाँ। और थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, ये सब डाल के मैं विनेगर समझी डाल मछली के ले आई है, मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा ओ माय गॉड। और इसमें एक अंडा डाल के इसको हमने मैरिनेशन कर लिया। ठीक है। फिर हमने एक बैटर बनाया जिसमें कॉर्नफ्लावर और मैदे का आटा और थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर डाल के, ये हमारा इस तरीके से बन गया ये। ये कुछ लिक्विड है। अच्छा, जी ठीक जी है। जी, ये लिक्विड ठीक है। क्योंकि हम इसको फिर नूडल लगेंगे नहीं ना अगर हम लिक्विड नहीं बनाएंगे, तो इस तरीके से फिर हम इसको लेके आएंगे और इस तरीके से नूडल में मैंने कॉर्न इसको बॉईल कर नजर लिया आ रहा है। और फिर मैंने कॉर्न स्टार्च लगा के इसको अलग अलग कर लिया। ओके, बॉईल करने के बाद बॉईल करने के बाद इसको ड्राई करना ज़रूरी है। ये आपने नूडल्स को क्या किया हुआ है, इस पे क्या लगी हुई है? इस पे कॉर्न स्टार्च लगाया है। हाँ, ये Boil बताइए करके। ना, ये जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नहीं, मैंने बताया आपको। बताया आपने? जी जी। अच्छा। इस तरीके से ये करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके तो ये हमारे हो गई है। थोड़ी देर इसको आप रखेंगे ना तो ये फ्रीज करेंगे थोड़ी देर, हाँ, ताकि जरा ये बना के, मैं तो कहती हूँ कि आप फ्रीज कर दें, उसके बाद जब बनाना हो तब निकाला और उसके बाद आपने डाल दिया फ्राई करने। अब ये आ बहुत गए क्रिस्पी रोल। और मज़ेदार होंगे। ये अब हमारे क्या आ है? गए रोल। अल्लाह, ये फिर पूरा बखेड़ा तो हटाऊं मैं यहाँ से, एक सेकेंड।
अब ये हमारे सिंपल सी ब्रेड है, इसको मैंने साइड से कटिंग करके इस तरीके से फ्लैट कर लिया है। ठीक है। ठीक है, फिर चिकन वाली स्टफिंग में जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, थोड़ी सी प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सब जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने इस तरीके से ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया। श्रेडेड चिकन है बॉइल्ड। ओके। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। हाँ। ठीक है, और थोड़ी सी हम इसमें चीज़ डालेंगे, वो आपके ऊपर है, अगर आपको चीज़ खानी है और तो आप कौन सी ठीक है। चीज़ डाल रही हैं इसके अंदर? ये मोज़रेला चीज़, मोज़रेला ज़रा ताकि वो लचक वाली आएगी वो ना? थोड़ी खींचे ना, बच्चे खाते हैं ना तो उनको मज़ा आता है। अरे बच्चे नहीं, बच्चों के अब्बा के लिए बना रहे हैं ये। वो सबसे बड़े बच्चे हैं। हाँ। फिर थोड़ा सा इस साइड से ये पानी लगाएंगे हर ना। कोई बोल रहा है बच्चे खाते हैं, बच्चों के नखरे नहीं है भाई, उनको तो जी, डांट डपट के खिला देते हैं। अब्बा के असल होते हैं उनके अब्बाओं के नखरे। जी। अच्छा, ये सेकती हैं? इसको हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई पैन में हम हल्का सा, सिर्फ ये बहुत हेल्दी चीज़ है, इसको हम फ्राई नहीं करते। अच्छा जी। ओके। सब कुछ ही कुक्ड है ना वो। हाँ हाँ, हर कहाँ है चीज़ सिके में, कहाँ रखे हुए? ये रहे, ये रहे। अच्छा ये Try ओ, करके ये देखिए। वाले जी। अच्छा ये छोटा सा पराठा रोल टाइप लग रहा है मुझे तो ये चेक डबल करके। रोटी ब्रेड ओके सही है। अब ये ठीक है। वॉन्टॉन का बड़ा मसला है, लेडीज बोलती हैं हमसे बनते नहीं है। हाँ। बहुत इजी है, बहुत क्यों नहीं easy बनते? इसमें क्या खराबी है बनने में? क्या वजह होती है? ये है कि इनको कौन fold ladies नहीं हैं करना। वो? फोल्ड करना नहीं आता, बोला हमसे मुड़ते नहीं है, ये नहीं करते, तो बहुत अच्छा। इजी सी चीज मैं लेके आई हूँ। क्या लेके आए? ये देखिए इस तरीके से हम फिर आपने आगे रख दिया। इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से, यहाँ दिखाएगा ताकि वो नजर। ये स्क्वायर शेप में हमने इसको इस तरीके से कटिंग हाँ, कर लिया। हाँ। ठीक है, नॉर्मली। और फिर जो हमने इसमें डाला था ये है कच्चा कीमा चिकन का। इसमें अच्छा। मैंने हरी प्याज डाली, शिमला मिर्च डाली, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और इसमें नमक डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको साथ ही पूरा आपने blend कर हाँ, लिया साथ। बहुत इजी है ये। इस तरीके से हमने डालेंगे और फिर ये साइड पे इस तरीके से हम लगा देंगे। इसको हम इस तरीके से देखें, इस ट्रायंगल में हम इसको एक दूसरे से फोल्ड कर लेंगे। चिपका दिया आपने, कॉर्नर में चिपकाया है ऐसे। जी जी, ये हमारा हो गया। बस ट्रायंगल बन गया। अब ये जो है ना, हाँ। अब यहाँ से जब हम लेंगे ना इसको, इस तरीके से पहले हम उंगली से इसको यूं प्रेस करेंगे। अच्छा, ठीक है? ताकि वो फटे नहीं। जी। फिर आप इस- अंडा ये लगाएंगे कोने 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 पे, हाँ, ये इस तरीके से करके। ओके। वॉन्टन ये इसकी टेक्निक है ये कि कहाँ से इसको आज प्रेशर सब देना चीजें है। टेक्निकल हो रही है। हाँ। वैसे। इसको थोड़ा सा इसको मूव करना है। औरतें ये बोलती है कि हमसे मूव नहीं होता, इसको सिर्फ यहाँ से हमने प्रेस किया और फिर यहाँ से दो बस कोनों को ठीक। एक साथ कर लिया। समझ गई, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट शेफ की तरफ चलते हैं। अल्लाह कितना खाना सिखाएंगे। हाँ, खवातीन सारी। शेफ हिना नियाज हमारे पास मौजूद है और टेस्ट बाय हिना इनकी ब्रांड का नाम है। और हिना में बस थोड़ी सी परेशानी हो रही हूँ कि प्रोग्राम करने से तो 1.5 किलो वजन नहीं बढ़ जाएगा मेरा आज। इतने अच्छे खाने के बाद डेफिनेटली हम सबका इंक्लूडिंग बहुत मुझे सिर्फ ज्यादा। यही स्ट्रेस और टेंशन आपको भी हो रही होगी और कि खाना देख के तो वेट नहीं बढ़ता ना भाई। वो सही है जी। हिना आप क्या सिखा रही हैं हमें? आज मैं आप लोगों को चना चाट हिना सिखा जोर रही से हूँ। बोले, चना चाट आप सिखा रही समझे हूँ। ये आपका प्लेटफॉर्म है बस। चना चाट सिखा रही हूँ 4 डिफरेंट तरीके की। हाँ। एक जो है वो फ्राइड है ठीक चने, है। और एक जो है हमारे साबित चने जो हम लोग कोफ्तों के लिए हाँ। यूज़ करते हैं उसकी। एक नॉर्मल ब्रॉयल चने हैं आपके वाइट और एक ब्लैक। ओके। ठीक, इनकी जो है ना फिलिंग वाले बनाएंगे एक। मुझे ये समझ नहीं आया ये वाले कौन से चने? ये सेम यही वाले सेम boiled चनों को तुमने कुछ पकौड़ा स्टाइल जी, बनाया जी, हुआ है। जी, जी। इनको अच्छा। फ्राइड किया है यार बेसन ये मुझे में। डिफरेंट लग रहा है एक, क्योंकि मैंने ये चने कभी नहीं खाए। ये देख मैं दिखाती हूँ जरा करीब जाके। क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ ओके, फ्राई ये जो कर लिया चने हैं इसको तुमने किस में डाल के डिप करके फ्राई किया है? इसमें बेसन है, हाँ। कॉर्नफ्लावर है, हाँ। कोरिएंडर है, मतलब थोड़ा पाउडर। सा- हाँ जी, पाउडर, और जो है चाट मसाला, नमक। वाह, वो निम्को वाली फील। एग्जैक्टली उसी मैं से बताऊं inspire क्या, है। अगर आपने आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ बनाने का, पकौड़े ये वो, बस एक ही चीज बना लो। बहुत मजे का। एक ही चीज बना लो, जान छूट जाएगी। तो पहले आपने चनों को बॉईल किया था। जी, बॉईल करके बेसन में और कॉर्नफ्लावर और ये सारे ड्राई स्पाइसेस मिला के ऑयल में इसको डीप फ्राई कर लिया। बहुत अच्छे हैं एकदम यार। जब डीप फ्राई होंगे तो ऊपर झाग आ जाएंगे, जिससे परेशान नहीं होना है। वो थोड़ी देर आप रहेंगे तो सेटल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसे स्पाइडर से निकाल के बस रख लेना है। और ये Oh एयर यार, टाइट this is रख very सकते हैं आप लोग हफ्ता 10 दिन आराम से इजीली। अच्छा, ये खराब नहीं नहीं, एयर टाइट फ्रीज करने की जरूरत निम्को वाले नहीं, एयर टाइट जार में रखने, बस फ्राई करके। है। वो निम्को वाली चीज ही हो गई। एग्जैक्टली।
अब इसके ऊपर हम लोग अपनी सीजनिंग करेंगे वेज से। हाँ और पहले ये चीज़ों से। बताएं कि ये कैसे बनेगा, मतलब इसके ऊपर आपने चीजें हम मिलाई सबका इंटरेस्ट इसमें पैदा हो चुका है क्योंकि बाकी तो हम बनाते ही रहते हैं ना, लेकिन ये डिफरेंट है। अच्छा ये आपने बना के रख लिए, जी, उसके बाद रखा आपने जो असेंबल करनी है चीजें उसमें प्याज, टमाटर, जी चटनी, इस पे वटनी अपना हाँ टेस्ट है, लेकिन इस पे जो है ना हम लोगों ने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं दिए क्योंकि ऑलरेडी ता है इसको इसमें स्पाइसेस करके इसमें फ्राई और किया क्या मिलाओगी तुम? है। चाट मसाला, नमक नहीं जो नहीं, ना- ये तो तुमने बताया कि इसमें मिलाया ऊपर से हुआ भी है। जाएगा थोड़ा सा ना, अच्छा, क्योंकि ऊपर वो से जाएगा। चाट जो ऊपर से चाट मसाला ड्रिजल करो तो वो मज़ा नहीं हाँ आता। हाँ हाँ तो वो चाट मसाला होगा इसमें, हाँ। और कुछ वेज है हमारे हाँ। जिसमें मैं डालूंगी कोकम्बर, ओके। ओह क्योंकि very थोड़ा सा ना good। कोकम्बर अच्छा टेस्ट दे देता है। हाँ। और प्याज, ओके। कुकम्बर, प्याज, मतलब खीरा प्याज, नहीं मिलता जो आलू। हाँ वैसे वाला। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, जी। जो आपने इसका बेसन बनाया था वो बहुत पतला पतला था क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें बिल्कुल जो है ना लिपटा हुआ होगा, मतलब बिल्कुल भी रनी नहीं होगा। अच्छा, आपने मतलब चने उसकी boil में रख के- कंसिस्टेंसी जी, ऐसी जी, वो होनी बेसन चाहिए से ना लिपटा हुआ हो जाएगा। जिसमें वो बिल्कुल, लिपट जाए चने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब आप डालेंगे तो वो खुद ही अलग होने लगेगा, ठीक मतलब वो है। वाटरी होगा तो वो तो पकौड़ों जैसे बन जाएगा ना। हाँ हाँ वो नहीं करना। अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा रखें आप, ये कह जी रहे जी जी हैं। जी। अच्छा अभी इसका ये सूखा सूखा होगा, इसके अंदर इमली विमली नहीं डलेगी? नहीं नहीं, इमली डालूंगी। डलेंगी जी। क्योंकि ये आपने इमली उसी वक्त प्रेजेंट करने से पहले डाली है, वरना- वरना वो सौगी हो सॉगी जाएगी। जाएगा। मुझे तो लगता है हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से इमली डाल डालें। लें हाँ। जी सामने रखा हुआ है, सामने आपने रखा हो वो अलग अपने के हिसाब, पर- क्योंकि नहीं तो उसकी सॉगीनेस अच्छी नहीं लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी। क्रिस्पी crispy अच्छा लग रहा अच्छा है। लगेगा। आपने पूरा प्लेटर बना लेना, जिसको समटाइम्स जो हम डालना है चाट वो डाल बनाते हैं, फ्रूट चाट थोड़ी देर में कितनी पानी छोड़ देती है, तो मैं इससे चाट मसाला नमक बाद में डालती हूँ। हाँ। एंड में ना मैं एंड भी में डालती हूँ क्योंकि वो अभी अफ्तारी हुई नहीं है, वो पानी पानी हुई हुई होती है। मैं इफ्तारी बिल्कुल पहले उसको फ्रिज में ठंडी अच्छी लगती है ना फ्रूट चाट, तो मैं भी ऐसे फ्रूट चाट बना के पूरी, और फिर जब बिल्कुल रखने का टाइम होता है तब उसमें चीजें ऐड करती अच्छा जैसे ये बना रही है ना एक चाट, तो जो काले चने की चाट हम अपने घर में बनाते हैं वो ऐसी होती है कि मेरी जो कुक है वो पहले प्याज और जिस तरह सालन का पूरा मिक्सचर बनाती है हाँ, अम्मी ऐसे वो बनाती बना के और काले चने उसके अंदर डालती हैं, क्योंकि काले चने इतने ड्राई होते हैं ना कि वो आपको वैसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वो पूरा एक सालन का ग्रेवी हल्की हल्की सी बना के जिसमें प्याज टमाटर जो भी हमने बिल्कुल सारी मेरे यहाँ भी चीजें ऐसी मिला बनती है, उसमें प्याज सूखा धनिया जो होता है, Exactly, पिसा हुआ भुनाई धनिया। करके। हाँ जी, वो ऐसे टमाटर और तो उसके वो साथ ही। खाने में आते हैं उसमें हल्का सा ऑयल अच्छा ये मुझे पर्सनली वैसे काले चने ज्यादा पसंद है। बहुत And I have a thing for चनास ना, मतलब चने का चावल वाले चने बड़े मजे के लगते हैं, चटपटे और वैसे भी। मेरे घर में भी बहुत। फेवरेट स्नैक है चना ना। मैं अम्मी मुझसे पूछती क्या बनाए तो बोलती मम्मा जरा वो चने का पुलाव बना दे, चने की बिरयानी बना दे। तो मेरा भाई मुझे बोलता है तुम क्या है तुम्हें चना चिकन खाओ, गोश्त खाओ, चने खाना बहुत मजे के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं आपकी बाकी भी जो चने की आप चाट असेंबल करेंगी और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा इनके पास, जैसे कि चने की चाट बहुत मुझे डिफरेंट लगी, मैंने नहीं देखी कहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, एक सवाल करती हूँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, तुम लोग नहीं बताना। कराची किंग्स के कैप्टन का नाम क्या है? क्या है? जो सही बताएगा उसको मिलेगी कराची किंग्स की शर्ट। सो जल्दी से हमें बताइए। हाँ कहाँ जाऊँ? अच्छा ओके, मेरी टीम करिए, जल्दी करिए, दो शेफ हैं, टाइम शॉर्ट रह गया है, आखिरी सेगमेंट है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। तो चने की चाट जो थी वो तैयार हो चुकी है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। क्रिस्पी चने बने थे, ओह माय गॉड, ये तो करीब से जाके देखना पड़ेगा। मजेदार और इंटरेस्टिंग। ये क्या चीज़ है? अच्छा तुमने कटोरी चाट, जी ये कटोरी चाट है। तुमने कैसे बनाई है? ये कटोरी मैंने ऐसे बनाई है कि ये बेटर है हमारे पास, और कोई भी ऐसे घर में आप कटोरी ले सकते हैं अच्छा ये कटोरी ली, जिसका फैट सरफेस हो। अच्छा और उसके बाद जब तुमने इसको अंदर डिप करना है बहुत अच्छे से, पूरा हाथ करके इतना कि और ये जितना बनाया आपको कैसे? border- मिक्सचर मैदे शैदे से? जी मैदा और कॉर्नफ्लोर, मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत थोड़ा सा के नमक। बाद इस तरह करने के बाद ऐसे आप उठाएंगे और गरम तेल में आपने इसको यूं करके रख देना है। यूं करके कैसे रखेंगे? तो like- चिमटी से रखना पड़ेगा। हाँ मतलब ये वैसे अभी तो गरम नहीं है ना, आप रखेंगे और उसके बाद फिर यूं आप चिमटे से घुमा के और चिमटे से ही उठा के और थोड़ी देर के लिए रखेंगे, वो खुद ही जो है ना बाहर निकल आएगी कटोरी। ऐसे मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। कटोरी कोई दो ना, दिखाओ बनी, एक सही है, जी ये कुछ ऐसी है। जबरदस्त। ऐसे हाथ
से जो ना पानी पकड़ के पूरी टाइप मूव का नहीं, करना थोड़ा सा ये है। लग रहा है। हाँ 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 ऐसे ठंडी हो जाएगी तो ऐसे हाथ से हल्का सा राउंड करके निकलना है, हाथ में आ जाएगी। अच्छा, जब ठंडी हो जाएगी ठंडी हो तो। जाएगी। बस इस गरम तरह में कर टूट करके जाएगी। एक एक करके बनानी पड़ेगी ये तो। नहीं, आप 2 से भी बना सकते हैं। मैंने तो 2 से करके बना ली थी। कढ़ाई बड़ी होती है तो अगर आपके पास कटोरी अवेलेबल है तो आप तो भाई बेसिकली पहले प्रैक्टिस कर मैं यही लें। बोलने वाली थी कि अभी प्रैक्टिस का टाइम है और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और अगर आपने ये जैसे शाम में अफ्तार में करनी है तो आपने ये 2-3 बजे आप बना के रख सकते जी जी जी, ये भी एयर टाइट में रख सकते हैं आप पहले से ठक बना ठक ठक उसी पे सर्व कर लिया। अभी से ना बना के रखे, तब तक तो सौगी हो जाएगी, सीली हो जाएगी। मतलब 2-3 दिन की एक साथ बना के रख ले। तो ये सर्विंग के लिए कितनी आसान है। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। लग कितनी खूबसूरत रही है वैसे। अच्छा, एक और दूसरा ऑप्शन ये कि काले चने आपने किस में सर्व किए हैं? ये भी कोन्स जो है घर में बनाई है। ठीक है, ये कैसे, मांडा पट्टी से? नहीं, ये सिंपल जो हम आटा अपना गूंथते हैं नमक के साथ वो करके हाँ। और उसको जो है ना ओवल शेप में करके बीच से क्रॉस किया और एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के कर दिया, अगर किसी के पास उसका मोल्ड ना हो तो। अच्छा, मोल्ड मार्केट में अवेलेबल यानी कि रोटी को आपने कोन की तरह बनाया, जो भी आपने बेला है आटा और नमक डाल के, और उसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया कोन बना के जी। और फिर उसके बाद क्या बेक किया या फ्राई? फ्राई कर दिया। एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के फ्राई किया? जी, एल्युमिनियम फॉइल डीप फ्राई में जाती है तो कुछ नहीं होता। जबरदस्त। अगर आपके पास सांचा नहीं अगर है, मोल्ड सांचा नहीं है तो मैं उसकी ट्रिक बता रही हूँ। नहीं होता ना मोल्ड, कहाँ होता है लोगों के पास, यही सही वो ट्रिक है। इजीली बन जाता है। और इसमें जो हम चाट अपनी जो काले यानी चने आपने के साथ पहले यूज़ की है, कोन्स बनाई और उसके बाद जो काले चने की चाट थी वो ये उसमें सालसा काले चने की चाट है। हमने सालसा काले चने की चाट, वो कैसे बनती है? सालसा यूज किया है मैंने इसमें। ये बड़ा अच्छा आइडिया। सो सालसा का पूरा एक सॉस होता है बना हुआ, आता भी है। ये सालसा चाट है। ओके, सालसा की रेसिपी एक अलग होती है। सालसा की रेसिपी टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों के साथ जो एक रेसिपी होती है, उसको आपने काले चने में मिक्स कर दिया। ये एक जिद्दत वाली चाट है वैसे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, सर्विंग आपके स्टाइल हो गया ना बिल्कुल आपके। अच्छा, उबले हुए चने की चाट, क्या भुने हुए चने, ये हाई प्रोटीन चाट है। ओ, ये वो जो सिर्फ हम वेज चने के खा रहे साथ होते है। हैं, जी 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 जी, ये उनके साथ है कि अगर किसी को कोई डाइट जिसका conscious बेसन है, बनता कुछ है पीस के, हाँ। तो वो उसके साथ जो है ना, ये सिर्फ वेज के साथ है और Idea ड्राई है, स्पाइसेस अच्छा। के साथ। और क्रिस्पी क्रिस्पी होगा जी, मजेदार। इसीलिए इसमें कोई चटनी या कोई दही वगैरह यूज नहीं किया, वरना ये सौगी हो जाएगी। हाँ। खाया नहीं जाएगा। वो चाट मसाला और इसमें ये। क्रंच ऑलरेडी आएगा। ओके, अच्छा। चार। अब शेफ सरवत सईद है हमारे साथ, बाजीज किचन के नाम से, और फ्रूट प्रेजेंटेशन। अब फ्रूट चाट तो आपने बड़ी बना ली, अब ये देखिए कि फ्रूट चाट कैसी कैसी और बन सकती है। हेल्थियर साइड। हाँ, हेल्थियर साइड तो है ही। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इसीलिए डिफरेंट ये क्या है कि चाट सारी मिक्स करके बनती है तो अमूमन वो बच्चे जो है वो उसको इतनी अट्रैक्ट नहीं करती है। हाँ, और वो एक साथ जो होती है एक ना, साथ वो जो अजीब सा कलर भी हो जी, जाता है जी, कुछ। बिल्कुल, तो इसकी वजह से ये फूड प्रेजेंटेशन तो ये है, लेकिन इसके ऊपर जो अलग है वो ये है कि इसके ऊपर जो मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं साथ इसमें डस्टिंग करने के लिए, वो इसमें अलग है। कि जैसे ये इस तरह का है, इसमें आइसिंग शुगर और इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल इसको डस्ट पाउडर फॉर्म में बना के अगर इसके ऊपर डस्ट कर देंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन इसका भी जाएगा और फ्रूट्स ऑलरेडी जाएंगे ही। ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अलावा जिनको डाइजेस्ट का जैसे खाने के फ़ौरन हज़म हो जाए तो हम चाट बनाते हैं। इसमें तमाम वो चीज़ें, सौंफ और ज़ीरा और चाट मसाला ये घर का बना हुआ है, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। ये हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे तो ऑलरेडी फ्रूट्स के साथ हमारे वो चीज़ें भी जाएंगी जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करेंगी। ये बिल्कुल एक यूनिक है, क्योंकि वो तो हम जो है चाट मसाला जो भी होता है सिर्फ वो मिक्स करके, काली मिर्ची, ये बिल्कुल अलग इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी ज़ाहिर हेल्थ के लिए और डाइजेस्ट के लिए अच्छे ये हैं। इसके अलावा ये क्रश कोकोनट है, जो मैं ये कोकोनट बनाऊंगी, इसमें फिलिंग करूंगी तो ये इसके ऊपर जाएगा। इसी के पानी मतलब फिलिंग करेंगे कैसे? इसके अंदर जो है वो फ्रूट्स जो है वो फिलिंग होगी उसकी कोकोनट के जी, कोकोनट के अंदर। और दूसरा आप ये सर्व कैसे करेंगे? सर इसी में है, आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बट मैं इसमें ही कर रही हूँ क्योंकि इसी के पानी से मैंने इसका क्रीम और कस्टर्ड के साथ जो है इसका बैटर बनाया है, जिसमें मैं तमाम फ्रूट्स इसमें डालूंगी और उसके बाद इसको फिल करूंगी और ऊपर मैं इसमें जो है वो जो कोकोनट है वो जो है छिड़क दूंगी और ये ड्राई फॉर्म में पिस्ता मैंने जो है वो इसकी डस्ट बनाई है वो छिड़कूंगी। और बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, ये बना दें आप भाई। हाँ, पहले अब ये बना चलिए बना दें, पहले ये खाना है। बाकी जो ये है ये प्रेजेंटेशन है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह की। आप टेंशन नहीं ले, वो हमारा उसको छोड़ दें, कैमरामैन दिखा देगा। बिल्कुल, और ये बच्चों के लिए ये बनाऊंगी मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है, आप ये बनाएं। ओके, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है।
मैं इधर पीछे आ रही हूँ। हाँ जी जरा जी इनकी जी help बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी हम ऐसे करेंगे। शुरू हो जाओ। ये देखिए ज़रा आप कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशंस हैं, आपको आइडिया मिल रहा है जब तक वो तैयारी कर रही हैं। ये देखें इन्होंने बैम्बू स्टिक्स के ऊपर, बैम्बू स्टिक्स के ऊपर जो है ना, ये देखो खा लेंगे वरना जब बच्चे ये ना उठाया ना, लोगों को होता है ना कैसे खाएं यार फ्रूट, कैसे काट के दो। तो बैम्बू स्टिक्स के ऊपर उन्होंने किन्नू, खरबूजा, कीवी, खरबूजा, तरबूज, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, सब इस तरह करके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है। खाने का भी दिल चाहे, वही वाली बात है। फिर इन्होंने एक छोटी उसमें सुने ये जो शॉर्ट्स आपने बनाए हैं जी, इसी का मैं बता रही थी। इसमें मैंने जो है वो डाला है, ये कंपोट बनाया स्ट्रॉबेरी का घर में, के बाहर जैम जेली के अलावा बच्चों के लिए। और ये सीजनल फ्रूट कैसे से बनाया बन सकता है। वो इस तरह बनता है कि नॉन स्टिक फ्राई पैन में आप फ्रूट को जो है कट करके रख दें और सिमर करेंगे। लाइट जो है वो उसमें धीमी आंच रहेगी, ऊपर से कोटिंग करेंगे शुगर की। अच्छा। या आप गुड़ की भी कर सकते हैं। जैम की टाइप की चीज बिल्कुल। बन जाएगी। उसके बाद वो गर्म होने के बाद सारा मेल्ट जब होगा ना, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये घर का बना हुआ सारा सीजन फूड आप बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। जबरदस्त है, जैम की तरह ब्रेड बिल्कुल जैम की तरह, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी चाहें वो इसके साथ तो आपने ये क्रीम में मिलाया हुआ है? जी, नीचे क्रीम है, उसके बाद ये कंपोट है, ऊपर से मैंने स्ट्रॉबेरी और जो है वो कीवी जो है उसके ऊपर रखा है। इसमें डिफरेंट फ्रूट आप कर सकते हैं या बड़े ग्लासेस में भी कर सकते प्रेजेंटेशन हैं। अच्छी है ना यार, ज्यादा नहीं खाया जाता। जी जी जी। आप एक एक शॉट, ये सही रहता है। बिल्कुल हाँ। अच्छा अब आप बस मैं ये इसका फिल बताएं। कर रही हूँ जी। हाँ आपने क्या क्या चीजें डाली हैं, एक दफा बता दें। जी, ये मैंने जो बताया था आपको कि जो बनाया था मैंने मिल्क हाँ। का जो आपने बैटर जो बनाया हुआ। बैटर जी। कैसे बनाया आपने? बैटर इसमें पानी लिया कोकोनट का? कोकोनट का पानी। हाँ। और उसके बाद उसमें कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा लिया। ठीक है, कच्चा custard powder जी, था। कच्चा उसमें हाँ। पानी में, और बॉईल करते हुए दूध में जो है वो मिक्स किया, तो ज़ाहिर है वो कस्टर्ड फॉर्म में, और उसमें क्रीम मिक्स करके चीनी। मुझे नहीं समझ आई है। मतलब कोकोनट मिल्क, हाँ। ये अलग है। मिल्क या पानी? नहीं, इसका पानी। हाँ, कोकोनट पानी लिया आपने, जी, तो चूल्हे में कैसे आपने पकाया? वो मिल्क बॉईल किया, उसमें फिर वो डाला है। अच्छा, तो फिर वो कोकोनट मिल्क तो उसके बाद इसको बिल्कुल तेजी से अगर आप मिक्स करेंगे ये सारी चीजें ना, कस्टर्ड और वो, तो ये बिल्कुल इस शेप में जो इस फॉर्म में क्रीम के साथ ये आ जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा, मैं एक और क्लियर करूं, इन्होंने कस्टर्ड को हम जब पाउडर होता है तो वो हम दूध में डालने के लिए पानी में घोल के डालते हैं, इन्होंने कोकोनट वाटर में घोल के उसको दूध में मिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, समझाना भी था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर कस्टर्ड उस तरह का बन गया लिक्विड। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपने सारे फ्रूट्स काटे? जी, सारे फ्रूट काटे हैं और आपने इसमें बैटर में अब मैं इसमें फिल जा रही हूँ। जाओ। हाँ हाँ, क्योंकि जो है ना, मैं इसलिए ये समझाना चाह रही थी कि हम अक्सर क्रीम वाली एक चाट तो खाते हैं, लेकिन हम कस्टर्ड वाली और कोकोनट वाटर वाली चाट हमने नहीं खाई। बिल्कुल, ये एक डिफरेंट है। बिल्कुल ट्राई करके देखेंगे अभी आपको, बहुत मजे की होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है पूरी आपसे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये इसमें कस्टर्ड का मीठा भी आ जाएगा, आपको चीनी मीनी अलग से नहीं डालनी पड़ेगी। करना है बिल्कुल। और शुगर की जगह गुड़ या शुगर वो आपका ऑप्शनल है, आप उसमें कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है, जो मैं जैसे कोकोनट कर रही हूँ, उस पर हनी की भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट वो है जो हेल्दी चीज आपकी हो, जो भी हो वो आप। अच्छा, बस मुझे सिर्फ टेंशन ये है कि कोकोनट को मैं रखूंगी कैसे, मतलब यूं टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल है, लेकिन निकालेंगे ये छोटे स्पून जो बड़े वाले मिलते हैं ना, ये उससे जिस तरह से कोकोनट फालूदा वाले चमचे, फालूदा वाले। अच्छा, दूसरा ये है कि ये मैं बिल्कुल एज इट इज इसलिए लाई बताने के लिए, वरना नीचे से आप अगर नारियल वाले से बोलेंगे ना ये पार्ट वो कट कर देंगे, तो ये बिल्कुल ईजी जो है वो रख जाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल ये था कि मुझे बताना था तरीका, इसलिए जो है वो इस तरह से कर। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इतनी मजे की चीजें हमें इतनी आसानी से यूं सिखा दी कि ये इन सब चीज़ों से हमें हमारे आने वाला अगला हफ्ता जो है माशाल्लाह मुबारक महीना, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। आज तो आप सुनने ही आई थी। नहीं, लेकिन सीखने और सुनने आई थी। बुलाया आपने, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मिले। हाँ, बहुत सीखने का मौका मिला। थैंक यू आप सबका। सो आपका भी शुक्रिया वॉच करने का, लेकिन बनाइएगा और मुझे तस्वीरें खींच के जरूर भेजिएगा, पता चले कि आपको फायदा हुआ। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.